जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं आरती जम्मू से बोल रही हूँ। संगत इस बार शिवरात्रि पे किसी कारणवश हमारे मंदिर में शिवरात्रि का त्योहार नहीं मनाया गया। एक दो दिन के बाद ही मनाया गया। संगत जी मैं सुबह अमृत उठकर जैसे ही मंदिर में गई 5 बजे, गुरु कृपा से संगत जी वहां पे मैंने साफ सफाई की जिससे मेरा मन इतना खुश हुआ कि कहने की बात नहीं। संगत जी जैसे ही हवन शुरू होने वाला था तो मैंने मन में अरदास की, गुरु जी आप भी आ जाओ। जैसे ही मैंने ये मन में अरदास की गुरु जी के आगे, वैसे ही एक बैलून की फटने की हम आवाज आई। मुझे लगा साक्षात गुरु जी आए हुए। मेरा मन इतना खुश हुआ कहने की बात नहीं। ये सब मेरे गुरु की मेहरबानी है कि शिव मंदिर में जाकर साफ सफाई और आरती, घर में भी शिव पुराण पढ़ती हूँ। गुरु जी मुझे कहते हैं बेटा मैं तेरे अंग से हूँ, हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तो कभी किसी का बुरा नहीं करना, तेरे अच्छे कर्म बनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु पास सदा सहाय। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पास संगत जी। संगत जी मैं संध्या वाले शुक्राना कर रही हूँ। अभी 7:23 हुए हैं। बाबा जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पास संगत जी। संगत जी मैं बाबा जी के सामने बैठकर अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। बाबा जी का टेलीपैथी द्वारा मैसेज आया, पुत्र तू चिंता मत कर, मैं तेरे दिल में बस गया हूँ, जा तू मौज कर। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे गुरु पा। बाबा जी का एक और मैसेज, ब्लेसिंग बड़ा मैसेज था कि पुत्र अभी 16 मिनट में ही तेरे जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली, तू चिंता ना कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, कोटि कोटि शुक्राना। इस मार्च में तेरी सारी मनोकामना मैं पूर्ण कर दूंगा, तेरा अपना घर होगा। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना मेरे गुरु पा। तो पुत्र तू बहुत चिंता करती है, अपने बच्चों की चिंता ना किया कर। मैं जानता हूँ कि तेरे जीवन में बहुत ही परेशानी आ रही है, लेकिन तू बिल्कुल चिंता मत किया कर, मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना मेरे गुरु पा। हाँ मेरे गुरु पा, आप मेरे पिता हो, आप हो तो एक बेटी को चिंता करने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी माफी चाहती हूँ, चिंता हो ही जाती है मेरे गुरु पा, परेशानी टेंशन आ ही जाता है, लेकिन मैं चिंता बिल्कुल भी नहीं करूंगी कि आप मेरे साथ हो, आप सब कुछ ठीक कर देंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जो ही भूल चूक होगी मुझे माफ कर दीजिएगा गुरु पा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल मेरे साथ रहिएगा, सारे संगत परिवार पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। संगत जी बाबा जी हमें
सत्संग सुनवा सुनवा के हमारे सारे कष्ट काटते हैं। सत्संग द्वारा हमें हमारी समस्या का समाधान करते हैं। शुक्राना मेरी गुरुपा, शुक्राना हर पल का, शुक्राना हर सांस का, शुक्राना हर पल के लिए, शुक्राना हर पल जितने ही ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा, वो सब के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए अपनी बेटी के ऊपर प्रभु। जो ये भूल चूक को भी क्षमा करिएगा, सारे कष्ट काटिएगा गुरुपा। मेरी सैलरी बहुत प्रॉब्लम आ रही है गुरुपा, बस आप समस्या का समाधान कर दो गुरुपा। आप तो सब जानते हैं आपकी बेटी के पास क्या है क्या नहीं, कितनी परेशान है, आपको बताने की जरूरत नहीं है प्रभु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे, बहुत जल्दी सारी समस्या का समाधान कर देंगे। हर पल हर सांस का शुक्राना है मेरे गुरुपा। ये थोड़ा भतीजा भतीजी दोनों भाई बहनों में गुरुपा थोड़ा सा टेंशन हो जाता है गुरुपा। एक ही भाई बहन है गुरुपा, उनका प्यार हमेशा बनाए रखिए प्रभु। भाई उसको समझे अपनी बहन को, बहन भी भाई को समझे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना हर पल का, शुक्राना गुरुपा। आप उनके संबंधों में पल लाइए गुरुपा। दोनों भाई बहन में थोड़ा थोड़ा बात के लिए गलत फहमी हो जा रहा है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना हर पल हर सांस का, शुक्राना। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्रभु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी यूपी से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी प्यारी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने अभी मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा संगत जी, और उपाय भी बताया। संगत जी, अभी हफ्ता भर पहले मेरे हाथ में और दिल की साइड दर्द था, बहुत भारीपन था संगत जी, और मैं बहुत परेशान थी। एक दिन तो इतनी ज्यादा परेशानी हो गई। उससे पहले गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया कि अपना पियो मानती है तो ये सत्संग सुन, और तेरी शिरा बंद हो रही है, पूरी तरह बंद हो जाए उससे पहले उपाय बता रहा हूँ, अचूक उपाय बता रहा हूँ। संगत जी, उसमें गुरुजी ने कष्ट काटा एक सत्संग सुनवा कर। उसमें किसी अंकल का इसी तरह से प्रॉब्लम हुई और उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और मंत्र दवाई दी, मंत्र जाप करते रहे और अपने सीने पर गुरु पिताजी का चंदन टीका लगाया। संगत जी, इस तरह से उनका कष्ट टल गया। गुरुपा ने उनको ब्लेस कर दिया और सत्संग सुनवा कर संगत जी मुझे ब्लेस करा। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना है। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि काढ़ा बनाकर पी। उस काढ़े में संगत जी दालचीनी, तुलसी के पत्ते और 2 लौंग बनाकर पीने के लिए कहा। संगत जी, एक दिन उससे अगले दिन भी मेरी इसी तरह की हालत थी, तो मैंने पहले से ही मैं काढ़ा पीती थी। वो उसमें साथ में वो भी होता था वो अर्जुन की छाल। संगत जी, मैंने भिगो कर रखा हुआ था। मैंने तुरंत उसी में अदरक डालकर और जल्दी जल्दी पी लिया, जिससे जो मुझे बहुत परेशानी हो रही थी वो टल जाए। अकेली थी मैं संगत जी उस दिन घर में, और मैंने जल्दी जल्दी पका कर पिया। तो संगत जी, उसके बाद गुरुपा का एक वो आया सत्संग, उस पर थंबनेल था कि संकट टल गया और सत्संग सुन। तो संगत जी, गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। बहुत बड़ा संकट था संगत जी, और मैंने वो 2-3 बार ही लिया, और मैं गुरुपा का चंदन टीका भी अपनी बाईं तरफ लगाती रही संगत जी। गुरु काफी हद तक अब आराम है। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, वो इतनी बड़ी बात थी मेरे लिए कि अगर गुरुपा ना बचाते, लाइफ ब्लेस करते, तो मैं तो गुरुपा के चरणों में ही चली जाती है। गुरुपा ने हाथ न पकड़ा होता।
कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा का, बहुत शुक्राना है। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम देते हुए गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी मेहर और ब्लेसिंग हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। आप हमेशा अपने बेटियों का कल्याण करते बोलते, जा कल्याण कीता मौज कर। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे गुरुपा। सच में टाइम कम हो जाता है, पर हम शुक्राना करना अगर चालू करें तो वो करते रहे तो कम है गुरुपा। आप कहते हैं तू जितना शुक्राना करेगी उतनी तेरे जीवन में खुशी ही खुशियां होगी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपने मुझे कल ही ये शुक्राना सत्संग सुनाया जो भी मेरे को संगत अंकल जी ने शेयर किया कि मैंने तुझे करोड़ों की भीड़ में चुना है और तू हमेशा टेंशन लेती रहती है, टेंशन न लिया कर। अब तो मैंने तेरे को चुन लिया, तेरे जीवन में बस खुशी ही खुशी आने वाली है। इस होलिका दहन में मैं तेरी सारी खुशियों से भर दूंगा और सारी परेशानियों को वश में कर दूंगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी मेहर और ब्लेसिंग हमेशा ऐसी बनी रहती है। आप मेरे को हमेशा इस इतना स्पेशल फील करवाते हो जितना मैं सच में गुरुपा मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मेरी लाइफ में मैंने इतने कष्ट देखे इतनी छोटी उम्र में, बचपन से देखती आई हूँ गुरुपा, पर अब लगता है मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है गुरुपा। मेरी हेल्थ भी बढ़ रही है। आप बोल रही है अब तेरी हेल्थ भी बढ़ेगी, पर तेरे बालों का ध्यान रखना होगा तुझे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सॉरी संगत अंकल जी। जय गुरु जी। आपको गुरुपा की मेहर और ब्लेसिंग आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे गुरुपा। आपका स्वरूप मेरे मायके परिवार में पहुंच गया, सब कुछ अच्छा हो गया। जाते ही पापा और मम्मी ने आपका स्वरूप लगा दिया। मैंने कहा उनको दोनों गेट के बीच में होना चाहिए, जो घर में आने जाने वालों पर गुरुपा की नजर हमेशा रहे। गुरुपा, मेरे छोटा वाला भतीजा आपको देखकर बिना कहे आपको प्रणाम करने लग गया। मम्मी ने बोला कि प्रणाम करूं मैं आपको, पगे लागू मैं आपको। गुरुपा, उस पर मेहर ऐसे ही बनाए रखना। वो बहुत नटखट नादान है, मस्ती मजाक करता रहता, पर बीमार भी बहुत ज्यादा रहता है गुरुपा। जब से जन्मा तब से कुछ न कुछ प्रॉब्लम। मेरे भाई का काम काज भी पता नहीं किस वजह से बंद हो गया। अब आप चले गए हो, आप बोलते हो कि मैं मेरे होते हुए वहाँ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। आप मेरे बेटे के बारे में बहुत ज्यादा शुक्राना सत्संग सुनवा रहे हो, कभी एक्सीडेंट का, कभी मौत का, कभी बंगलामुखी क्रियाओं का। गुरुपा प्लीज मेरे बेटे पर हमेशा ऐसे मेहर कर रहा। आज भी आपने सुनाया था कि एक पागल कुत्ता उसे काट खाएगा और वो पागल हो जाएगा। प्लीज गुरुपा ऐसा कुछ भी नहीं हो। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आप हमेशा हमारे कष्ट काट देते हो गुरुपा। आप मेरे बच्चों पर भी अपनी ऐसी मेहर बनाए रखना गुरुपा। मैं काफी दिनों से बहुत ज्यादा बीमार हूँ गुरुपा। मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, मुझसे सहन नहीं होता है। मेरा दिमाग नहीं काम करता, मैं सब दिन चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ। गले में भी इतना दर्द होता है, मैं बहुत मुश्किल से बोल पाती हूँ गुरुपा। और खांसी की वजह से मेरी इतनी हालत खराब हो जाती है, मेरे को इतनी खांसी चलती है आधा घंटा तक रुकती नहीं गुरुपा। सच में आपने मेरी ये खांसी पहले काट दी थी, 2 साल तक बिल्कुल कुछ भी नहीं, और वापस ये खांसी स्टार्ट हो गई गुरुपा। आप मेरा पता नहीं कौन से कष्ट काट रहे हो। आप इतने शुक्राना सत्संग सुनाते हो, मैं सुबह उठती हूँ तब से स्टार्ट करती हूँ सुनना का, जो शाम तक सुनती रहती हूँ गुरुपा। ये तो शुक्र है वाईफाई की वजह से मैं सब दिन आपकी शुक्राना सत्संग सुन लेती हूँ, वरना तो सुन भी नहीं पाती हूँ गुरुपा। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो मुझे माफ करना मेरे गुरुपा। अपनी बेटी के माड़े कर्मों को हमेशा माफ कर देना। मैंने पति अंकल के लिए वॉलेट ऑर्डर किया था, वो आ गया है आज के दिन गुरुपा। उनको ब्लेस कर देना। मैंने आपके स्वरूप के पास ही रखा, आपका मंत्र जाप से तो उसे ब्लेस कर दिया, बस आप ब्लेस कर देना। और वो भी मानते हैं, चोरी छुपे आपके सामने हाथ जोड़ते, मैं उनको देखती पर मेरे सामने नहीं जोड़ते गुरुपा। मुझे पता है वो भी आपको मानते पर बोलते नहीं। जय गुरु जी तो रोज घर से बोल के ही निकलते, बिना जय गुरु जी और तिलक लगाए तो घर से बाहर निकलते नहीं है गुरुपा। आप ऐसे ही मेहर बनाए रखना। आप बोलते तो चिंता मत कर, सब कुछ अच्छा होगा, वो तेरे पास ही लौट के आएगा, वो तेरा है और तेरा रहेगा। मैंने रिश्ता बनाया है तेरा और उसका कुछ भी नहीं होगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा।
मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना गुरुपा। आपके स्वरूप जाते ही मम्मी ने बोला उस दिन घर में मिठाई आ गई और मैंने गुरुपा को भोग लगाया, फिर पापा को मैंने वो भोग प्रसाद दे दिया। फिर वो रोज चाय प्रसाद और भोजन प्रसाद का भी आपको भोग लगाते। कहते मैंने तो गुरुपा को कह दिया, मैं भूल चूक हो जाती है, अगर मैं भूल चूक तो आप अपना खाना जो भी घर में बनता भोग लगा दिया करो, चाय प्रसाद कॉफी प्रसाद ग्रहण कर लिया करो। गुरुपा मेरी माँ पर अपनी ऐसी ब्लेसिंग बनाए रखना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बड़े वाले भाई पर भाभी ने जो ब्लैक मैजिक किया वो जड़ से खत्म हो जाए गुरुपा, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए पहले की तरह, मेरे घर में वो वापस खुशियाँ लौट आए गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। छोटे वाले भाई के काम में बरकत करना गुरुपा, वो जितनी मेहनत करता उतनी उसको इनकम नहीं होती, प्लीज गुरुपा उसको भी ब्लेस करना। मेरी छोटी वाली भाभी के काम को तो आपने ब्लेस कर दिया, उसकी बीमारियों वो भी ब्लेस कर देना। वो बहुत ज्यादा बीमार रहती, कुछ ना कुछ उसकी प्रॉब्लम होती रहती है गुरुपा। आपकी मेहर और ब्लेसिंग हमेशा ऐसी बनी रहे। आप बिन गए हमें इतना कुछ दे देते हो, हमें अरदास करने की जरूरत नहीं होती गुरुपा। आप कहते हैं कि तूने मेरे सामने एक अरदास रखी है, बहुत जल्दी पूरी होगी गुरुपा। मुझे नहीं पता मैंने कौन सी अरदास रखी है, मैं तो आपसे सब दिन बातें करती रहती हूँ आपके स्वरूप के सामने। मेरी तो सुबह ही आपसे बातें करती होती और शाम तक मैं आपसे बातें करती रहती हूँ गुरुपा, मुझे पता ही नहीं। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई है तो संगत अंकल जी माफ करना। गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, उससे पहले सोचती हूँ ये बोलना वो बोलना, फिर भूल जाती हूँ, माफ करना संगत अंकल जी आप। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत परिवार को जय गुरु जी, शिव अंकल को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज होली की लख लख बधाइयाँ गुरु जी को मेरी ओर से और सारे संगत परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आशा करती हूँ कि गुरु जी की कृपा से सबके घर में होली बहुत अच्छे से बीती होगी। और संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी हरिद्वार से संगीता अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और रात के 11 बज रहे हैं। संगत जी, दिन में टाइम नहीं मिला, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ संगत जी। और मैं अब अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, क्या हुआ कि आज ना मेरे बेटे का जन्मदिन है, 4 मार्च है ना आज, तो आज ही के दिन वो पैदा हुआ था। तो मैंने कहा कि आज होली वाले दिन गुरु जी मेरे बेटे का जन्मदिन है, और मैंने उसे सुबह सुबह उठाया है, वैसे ही मैंने उसको विश किया तो बड़ा खुश हुआ। फिर इसके बाद वो मैंने कुछ सामान मंगवाए, दुकान से गया और लेके आया। संगत जी, आने के बाद फटाफट वो क्या किया कि कह रहा मम्मी मुझे 200 रुपये दे दो, मैं जा रहा हूँ कहीं अपने दोस्तों के साथ। तो मैं समझ गई, मैंने कहा पार्टी वार्टी करेगा, मैंने उसे 200 रुपये निकाल के दे दिए। संगत जी, वो जैसे ही रास्ते में कुछ दूर गया होगा तो कुछ लड़के रंग खेल रहे थे, वो बहुत ज्यादा हुल्लड़बाजी कर रहे थे, वो जबरदस्ती रंग डाले होंगे, ये लगवाता नहीं है रंग, और उन सबों ने शर्ट वर्ट इसकी खींच दी और फट गई वो। तो क्या मतलब शर्ट की तो कोई दिक्कत नहीं, मगर इस तरीके से बीच रास्ते में किसी बच्चे का शर्ट फाड़ देना ये तो अच्छी बात नहीं। फिर संगत जी, एक उसका दोस्त था तो वो बेचारा अपनी शर्ट निकाल के दिया और वो पहन के वो फिर उधर खेलने चला गया। तो संगत जी, अभी शाम को मैं जैसे सत्संग सुन रही थी तो गुरु जी महाराज का मैसेज आया कि आज मैंने ना तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया और तेरे बेटे के ऊपर ऐसा रक्षा कवच बनाया कि अब उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो संगत जी, क्या पता उस शर्ट के ऊपर ही वो सारा कष्ट गया हो, और मैं आशा करती हूँ गुरु जी महाराज मेरे बच्चे को ब्लेस करो, उसे बुद्धि ब्लेस करो, हेल्थ ब्लेस करो, और दुनिया के बुरी नजर से बचाओ बाबा। और संगत जी, और काफी दिनों से लगातार 1-2 हफ्ते से यही आ रहा, तेरे बेटे के ऊपर संकट मंडरा रहा है, कभी अकाल मृत्यु का खतरा मंडरा रहा, तो कभी एक्सीडेंट का, तो कभी पुलिस केस का। संगत जी, मैं तो डरती रहती हूँ, गुरु जी से अरदास करूंगी बाबा जो भी संकट है उसे काटो, और हम तो सब कुछ आप पे छोड़ रखे हैं महाराज। बस आज मेरे बेटे का जन्मदिन है बाबा, और उसे अपना आशीर्वाद देना ताकि उसे सद्बुद्धि आए, और वो बहुत सीधा साधा है, इसलिए गुरुजी महाराज वो आपका पोता है, उसे ब्लेस करो। और संगत जी, मैं यही सोचती हूँ गुरुजी महाराज किस तरीके से मतलब मुझे सत्संग में सुनवाए,
और मुझे नहीं पता था कि उसके साथ शाम को जब आया है दोपहर में, तो मेरी लड़की कह रही है कि उसका शर्ट तो कोई कहीं से चेंज करके आया मम्मी। तो गुरुजी किस तरीके से संकट मतलब कटवाते हैं और हर कष्ट को काटते हैं, इसलिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि हमें कैसे हिम्मत देते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज, छोटी वाली लड़की कह रही थी मम्मी आज गुरुजी बोले थे कि मैं तेरे घर आऊँगा, और संगत जी एक बाबा मेरे घर आए हैं आज होली वाले दिन। आज ही आए थे दिन में, तो मैंने क्या क्या पूछा, मैंने कहा बाबा क्या लोगे, गुजिया जिया खाओगे? के कह रहे हैं खाऊंगा नहीं, मुझे पन्नी में बांध के दे दो। तो मैंने उनको गुजिया 4 ऐसे बांध के दे दी, और संगत जी दे के तो बताना नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा बेटा मुझे पानी पिला दो, मैंने उनको पानी पिलाया, खाए कुछ नहीं, और उनको मैंने 50 रुपए दिए। उन्होंने कहा मेरे पास पैरों में चप्पल नहीं, मैंने उनको 50 रुपए दिए, क्योंकि संगत जी जो खुले पैसे थे फटाफट वो मेरे अपने बेटे को दे दी थी मैं, और उस टाइम मेरे पास 500 के नोट थे। तो मैंने उनको कहा कि गुरुजी आप यही ले जाओ बाबा, जो है वो मैं दे रही हूँ। तो लेके चले गए। तो ना जाने पता नहीं गुरुजी महाराज थे कि कौन थे, शुक्राना 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 मेरे बाबा, कौन से रूप में जाके कौन सा कष्ट लेके जाते हो, वो तो आपकी माया है बाबा, हम नहीं समझ सकते, हम इंसान हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कर। संगत जी क्या हुआ कि गुरुजी पहले से कह रहे थे कि बेटा तेरे पे तेरी होली बहुत भारी है, थोड़ा संभल के रह, सत्संग सुन और शुक्राना कर। संगत जी सच में पता नहीं क्या है, 4-5 साल से मैं होली पे इतना ज्यादा बीमार होने लगती हूँ। होली, दिवाली और नवरात्रे, ये 3 फेस्टिवल पे मेरा क्या है कि कोई कुछ करता है कि ये कुछ कर न सके संगत जी। और जैसे जैसे होली नजदीक आ रही थी ना, मेरी हालत इतनी खराब होती जा रही थी, ऐसे लग रहा था कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। पर गुरुजी की कृपा से मैं धीरे धीरे अपना सारा काम करती रही, और मैं अपने घर में कुछ भी नहीं बनाई थी संगत जी, सबके घरों में गुजिया बन रही थी, क्या क्या हो रहा था। मैंने कहा मेरा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा गुरुजी, ऐसे कैसे काम चलेगा। पर फिर भी ऐसे किसी चीज की कमी नहीं है संगत जी, अगर हेल्थ नहीं सही है ना तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। पर अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज का। शाम को मतलब घर की साफ सफाई में टाइम निकल जाता है, पैर काम करता नहीं। धीरे धीरे करने के बाद मैंने किस तरीके से गुरुजी ने मेरी किचन साफ करवाई, पूरे घर की सफाई करवाई, होता नहीं है फिर भी मैं किस तरीके से बड़ी हिम्मत करके करती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो हाथ पकड़ के जो नहीं करने लायक होता वो भी करवाते हैं समझ जी। शाम को मैं क्या करी कि यही चीज सोच रही थी कि मैं कैसे गुजिया बनाऊंगी और कैसे मेरे होली मनेगी मेरी, मेन तो वही चीज बनती है होली पे। संगत जी शाम को क्या हुआ कि मैं फटाफट सारा मसाला अपने आप तैयार करी, और फिर शाम को मेरी दोनों बेटियां करी मम्मी हम लोग बनाएंगे, और उसके बाद वो सब बैठी, कुछ तो मैं बनवाई। अब उठने के बाद मेरी चलने की हिम्मत नहीं रह गई थी संगत जी, ऐसे लग रहा था कि अब बिल्कुल नहीं चल पाऊंगी। पर फिर भी मैं क्या करी कि कुछ तो मेरी बेटियों ने बनाया, और मैं दोबारा आई, मैंने कहा कि बेटा अब मैं फिर से बनवा रही हूँ। और संगत जी में खिलाने पिलाने के बाद सबको आई, मैंने कहा चल मैं भी फिर से थोड़ा बहुत और बनवा देती हूँ, गुरुजी महाराज कैसे ही होगा। आज सच में मेरे अंदर इतनी एनर्जी आई संगत जी, फटाफट फटाफट वो गुजिया कब बन गई पता भी नहीं चला। और उसके साथ साथ हम सिर्फ गुजिया नहीं, हमने चाट भी बनाए, दही भल्ले बनाए, और मतलब दोनों आइटम रात को ही बना के रख दिए संगत जी। सुबह उठूं फिर यही बनाना खाना पूरे दिन लगा रह गया। इसलिए मैं कह रही हूँ मेरे बाबा मेरे हाथ पकड़ के मेरे से जो नहीं हो पाया ना, कहाँ से मुझे एनर्जी और शक्ति देते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। पर गुरु पिता बार बार ये कहना, तेरे पड़ोस में एक औरत है जो तेरे और तेरे पति को खुश नहीं देखना चाहती, एक साथ नहीं देखना चाहती, वो बार बार तेरे ऊपर तंत्र क्रिया कर रही है। और संगत जी कल जैसे ही मैं अपना जैसे ये गुजिया वगैरह बना रही थी, पहले तो मुझे लगा कि मुझे बुखार होगा, बॉडी में दर्द हो रहा, फिर अचानक से एलर्जी टाइप की पूरे शरीर पे हुई। मैं इतना खाज करते करते परेशान हो गई, एकदम ऐसे सामा के चावल की तरह जैसे दाने निकल गए, मतलब अंदर ही अंदर स्किन में पूरा उभर के भी नहीं, पर खुजली इतनी तेज होने लगी कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। अब उससे पहले ही सत्संग में गुरु जी सुनवाए थे कि तुझे स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, अब वो हुई।
पर गुरु महाराज कैसे कैसे काट रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ जो कोई मेरे ऊपर कुछ कर रहा है, चाहे एलर्जी है बाबा, उसे आप देखो। आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। मैं आपके आगे अरदास करती हूँ बाबा, मुझे हेल्थ बख्शो और मेरा ट्रीटमेंट जो भी है बाबा, हाथ पकड़ के मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। क्योंकि संगत जी, पता नहीं क्यों ना मुझे डॉक्टर के पास जाने की इच्छा नहीं होती है। बस गुरु जी महाराज के आगे अरदास पढ़ती हूँ, बस गुरु जी मुझे हेल्थ बख्शो, मेरे बच्चों को और दुनिया की बुरी नज़र से बचाओ। संगत जी, सत्संग लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं फिर उनको ही विराम देती हूँ और मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको कोटि कोटि अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा सॉरी, गुरुपा लेट हो गई, कोई बड़ी क्षमा चाहती है। तो मेरे गुरुपा का शुक्राना तो मैंने करना ही है, तो गुरुपा ही करवाएंगे। गुरुपा ने जल्दी से शुक्राना कर। गुरुपा को कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी एकदम तो याद था पर भूल गई, काम करने में लग गई। तो गुरुपा अब अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु पिता। गुरुपा ने अमृत वेले में आज मुझे 5 बजे उठाया, क्योंकि रात को एक थी मक्खी थी, मेरे गुरु पिता ही थे, वो कमरे में थे विराजमान। तो मैं सत्संग सुना 2 बजे तक। तो गुरुपा ने मुझे आज सुबह 5 बजे उठाया। शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। 5 बजे उठाया मुझे। अब 5 बजे में 10 मिनट थे, मैं उठी और मैंने अमृत वेला संभाला, जिसमें सुखमनी पाठ, चौपाई साहब का पाठ, जपजी पाठ, रहरास का पाठ, दुखभंजनी का पाठ भी करा और ये पाठ ही करे। शिव पुराण का पाठ तो नहीं कर पाई मैं, शिव पुराण का पाठ करा और गीता का पाठ करने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। हनुमान चालीसा कराने का शुक्राना। रक्षा कवच करवाने का शुक्राना। कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। तो गुरु पिता ने फिर मुझे गुरुपा में सत्संग सुनते 7:30 बजे तक, 7:30 बज गए थे। फिर गुरु पिता मैंने सत्संग सुनती रही। 7:30 पूरे थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करी मैंने। गुरु पिता मुझे कह रहे हैं कि सैर करनी है, गुरु पिता नहीं हो पा रही, थोड़ी थोड़ी कर पाती हूँ। एक्सरसाइज के लिए कह रहे हैं, एक्सरसाइज मुझे जो जैसे प्राणायाम में सिर्फ ओम विलोम है और ये ही कर पाती हूँ। तो प्राणायाम ही कर पाती हूँ थोड़ा सा जो मुझे आता है। बाकी गुरु पिता आप ही करवाएंगे, आप हाथ पकड़े मेरे पिता, आप ही कराएंगे गुरुपा। तो फिर गुरु जी ने मुझे, गुरु पिता ने मुझे आसो था, सूर्य चंद्र ग्रहण था, तो सुबह मंदिर पट वन थे, सुबह हुए थे, मैं नहीं जा पाई, क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। फिर मैंने गुरु पिता की कृपा से मैंने गुरु पिता का था कि मुझे आज मतलब मुझे आज सत्संग करना है। तो मैंने आज चंद्र ग्रहण है, तो मुझे आज ना चावल, दाल चावल का और सब्जी का, चटनी प्रसाद का मुझे भोग लगाना, तो और कड़ा प्रसाद भी होगा। तो मैंने 1 बजे ही गुरु पिता की कृपा से मैंने 1 बजे, क्योंकि कहते चंद्र ग्रहण में पाठ करना चाहिए, मंत्र जाप करो और मंत्र जाप भी करो और जो पाठ कर सकते हो। तो गुरु पिता का एक मैसेज आया था कि बेटे की रक्षा के लिए चौपाई साहब का पाठ चला के रख। तो मैंने टीवी पे चौपाई साहब का पाठ भी लगा के रखा। तो मैंने 1 से 2 बजे तक प्लेलिस्ट लगाकर सत्संग करा, जिसमें मैंने दाल, माँ छोलों की दाल बनाई, चावल बनाए, 2 चपाती और चटनी प्रसाद, कड़ा प्रसाद और एक सब्जी बनाई, गाजर मटर की सब्जी थी, बनाकर मैंने गुरुपा को भोग लगाया। शुक्राना मेरे गुरुपा। प्लेलिस्ट लगा के डिवाइन सत्संग था, बहुत हुआ। डिवाइन सत्संग मुझे गुरुपा ने करवाया और डिवाइन सत्संग के साथ मैंने भोग लगाया गुरुपा को। गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी। शुक्राना मेरे गुरु पिता। तो कहते ब्लेसिंग बतानी नहीं चाहिए, गुरु पिता ने ब्लेस करा मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। फिर पूरा दिन मैंने मंत्र लगा, जाप लगा के रखा, चिट्ठियों को आटा चीनी डालकर शुक्राना।
कबूतर को दाना भी डालकर बहुत सारे कबूतर आए। ब्रश करा गुरु पिता ने। कुत्तों को दूध पिलाने का शुक्राना, गाय माता को रोटी खिलाने का शुक्राना, गुरु रोटी का जो भी हमारे कष्ट है सत्संग के जरिए वो सुनवा के गुरु पिता हमारे ऊपर हमारा कष्ट काट रहे हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। मेरे पेट के चलने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही। गुरु पता ने कल मुझे बड़े मंदिर लेके गए थे, मंदिर लेके फिर उन्होंने होली जिस मैंने पान ने सुना रूहानी का सत्संग में मैं आकर वो मैंने डाला ही थी 7 काली मिर्च का सबके तीनों पे पति अंकल पे बेटे अंकल अपने परिवार के में दुर्गा दिन में जाकर आई। फिर मैंने एक सत्संग में सुना बाद में कि नारियल को लेना है, जो बीमार है उसके ऊपर से वार के वो भी होलिका दहन में करके आना है। वो मैंने फटाफट मैं 3 नारियल लेकर आई। पति अंकल के ऊपर से भी वारा, अपने बेटे अंकल मेरे बेटे अंकल नहीं थे घर में तो उसी फोटो से मैंने मार के उसमें होलिका दहन में और अपने ऊपर से भी वार के डालकर आई। शुक्राना शुक्राना 7 बारी वो चक्कर लगाकर मंत्र जाप करते हुए होलिका दहन की पूजा करके आई। शुक्राना शुक्राना 10 बजे गई थी जला कर आई, इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बाहर गुरु पता कह रहे हैं कि नेगेटिव दूर करने के लिए पीली सरसों का डालना है चौखट पे, वो भी मैं डालती हूँ और गंगा जल और जल प्रसाद को मिलाकर पूरी चौखट पे उठ के मैं सुई डालती हूँ और पूरे घर में छिड़काव करती हूँ। तो गुरु पिता ही करवाते हैं मेरे से, इसलिए गुरु पिता का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुपा का कोटि कोटि अनंतम अनंतम सब कार्य करवाने का शुक्राना। सत्संग के कष्ट काटते हैं गुरु पिता। अभी भी मेरा पेट इतना भारी है गुरु पिता, तो बस आप ही ठीक है पिता पिता। और कल होली का है दिन, तो मैंने फिर पूरे कपड़े मैंने वहां पे आकर चेंज भी करे। मैं गुरु पिता के नीचे के जो आसन है वो भी चेंज करा धोया है। और अभी मैंने माता के कान्हा जी के कपड़े करके मैं घर में है तो वो भी लेके आऊंगी। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 लाख करोड़ों बार शुक्राना। मेरे पिता सब करवाते हैं। बेटे अंकल के ऊपर से मैंने आज मंगलवार था नींबू वारा 7 बारी, तो नींबू वार के मैंने इंटीग्लॉक 7 बारी वार के तो इतनी तेज गैस पे रखा और गैस पे इतनी तेज फटा वो नींबू, उतनी तेज आवाज आई फट के और फटी आई। तो कोई नेगेटिविटी थी जो करके भागी है, तो इसलिए भी शुक्राना गुरुपा ही ये बताते हैं कि मंगलवार के दिन करना होता है उपाय। इसलिए अनंत अनंत शुक्र ये भी करा मैंने। गुरु पिता ने गुरुपा बताते हैं कि बेटे पे जो बता रहे थे कि चाय पिलानी है, तो गुरु पिता मेरे को तो समझ नहीं आई क्या थी चाय, पर मैंने लौंग डाली और इलायची और अदरक की चाय बना के बेटे को पिलाई। चंद्रग्रहण के बाद एक वो जो कहा था कि एक सत्संग में था कि 2 चीजें वो खिलानी है ग्रहण के बाद, वो उसमें कुछ भी नहीं था गुरु पिता, तो ये समझ नहीं आया। मैं इसलिए क्षमा चाहती हूँ आपसे। तो सत्संग सुना पर उसमें समझ नहीं आया मुझे कि क्या खिलाना है, तो इसलिए आगे बेटी क्षमा चाहती है। बाकी गुरु पिता आप सब करवाने वाले हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्र। जो भी करवाते हैं आप ही करवा रहे हो, आपकी कृपा से मैं चल रही हूँ, काम कर पा रही हूँ, और मुझे आप शक्ति दो कि मैं कर पाऊँ काम, अपना कार्यभार संभाल पाऊँ। इसके लिए मैं अनंत शुक्राना जो आपने सब बताते हैं। तो हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं, हर पल अंग संग सहाय रह के हमारे कष्टों काट रहे हैं, हर पल 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 में रक्षा कर रहे हैं। इसके लिए कोटि कोटि अनंत शुक्राना। मेरी बेटी के लिए भी बुलावा आ रहा है बड़े मंदिर से, तो उसके लिए भी गुरुपा मैं कहूंगी बेटी को भी, तो वो भी आएगी। शुक्राना गुरु पिता, उसको भी बुलाओ, दमाद अंकल को बुलाओ, तो उसके लिए कोटि कोटि अनंत शुक्राना। आप ही बुलाएंगे और आप ही लेके जाएंगे उसको, तो इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। कष्ट कटवाने का भी मंदिर में बुला के हमारे जो कष्ट कटवाते हैं, ब्लेस करते हैं हमें, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता, कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु पिता, शिवाय अंकल, आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारक, वे पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं पूरे परिवार की पूरी संगत को भी होली की बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारकें हो। मैंने चंद्र ग्रहण के बाद मैंने
पूरे गंगा जल और उसका छिड़काव किया था घर में। तो शुक्राना, सबने स्नान किया गंगा जल डाल के। तो मैंने ग्रहण से पहले ही कल ही मैंने तुलसी के पत्ते तोड़ के लिए थे और आज सुबह मैंने सुबह सब में डाल दिया, सारी सब्जियों में, दूध में, सब में तुलसी के पत्ते डाल दिए थे। तो स्नान किया, स्नान करके फिर मैंने सब करवाने का शुक्राना, घर में पूरा छिड़काव करा इसके लिए अंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को भी पूरी संगत को होली की बहुत बहुत मुबारक। जो भी सत्संग सुने उनको भी ब्लेस करना गुरुजी, और आपको तो अपने बेटी को पूरे परिवार की तरफ से आपको होली की बहुत बहुत मुबारकें हो। शुक्राना। अब मैं सत्संग का विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा ओम नमः शिवाय। गुरु जी जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना, गुरु जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आज का संध्या वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में। सबसे पहले हैप्पी होली, सभी को हैप्पी होली गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। जिंदगी में आने का सबसे पहले शुक्राना 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 गुरु जी, और हालातों में भी अंग संग रहने के लिए शुक्राना 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 गुरुपा। होली के रंगों को जीवन में बिखेरने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। आज 2-3 दिन से अभी गुरु जी अमृत वेला शुक्राना सत्संग करवाते हैं। मॉर्निंग में कभी 2:30 बजे, कभी 4 साढ़े 4 बजे जगा देते हैं। नींद आती भी रहती है, फिर भी अगर 4 साढ़े 4 बजे नहीं तो 5 साढ़े 5 बजे तक गुरु जी उठा करके बिठा देते हैं। उसके बाद 10 मिनट हो सकता है, तो जब नींद भी बहुत ज़्यादा आती रहती है फिर भी 10 मिनट गुरु जी ज़रूर अमृत वेला करवाते हैं। और वो अमृत वेला करवा करके मेरा बच्चे का स्कूल का भी रहता है, उसका एग्ज़ाम है अभी गुरु जी के नाती का, तो अभी उसका वो प्रिपरेशन भी कराते हैं। और मॉर्निंग में उठा करके जो उसका स्कूल भेजना था तो उसका लंच भी बनाना था, तो इसलिए 10 मिनट का अमृत वेला भी किया। और अभी कंटिन्यू 2-3 दिन से करवा रहे हैं। पीछे बहुत 3-4 महीने मतलब 3-4 महीने पहले करा था कभी अमृत वेला, लेकिन अभी कंटिन्यू कोशिश कर रही थी कि अमृत वेला कर लूं, बट कभी एक दिन होता था और कभी नहीं हो पा रहा था। तो गुरुजी ने कहा हफ्ते में, वीक में 1 दिन भी अमृत वेला कर लेगी तो तेरा जो है तेरे जीवन में कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। लेकिन अभी कंटिन्यू 3 डेज से गुरुजी 28 फरवरी से ही अमृत वेला गुरुजी करवा रहे हैं, इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने कहा कि 31 मार्च तक तू अगर अपना अमृत वेला संभाल लेती है तो तेरे जीवन के ये 31 डेज तेरे लिए बेहतरीन तेरे जीवन को बना देंगे। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। आपने कहा कि माड़े समय विच चिंता मत किया कर, चिंतन किया कर और अमृत वेला संभाल लिया कर, तेरा माड़ा समय भी कट जाएगा। शुक्राना गुरुजी महाराज। अच्छी राह बताते हैं, माड़े समय में भी सब्र रखना सिखाते हैं। अभी बहुत अभी क्या बताऊं क्या क्या गुरुजी ने किया वो शायद मैं बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये हार्डली खुद की फीलिंग्स हैं, जता पाना बहुत मुश्किल है। क्या हुआ मेरे साथ
और मैं नहीं बता सकती, ये सब शायद किसी की निंदा हो जाएगी, लेकिन ये सब कहना चाहूँगी कि मेरे बहुत बुरे समय में गुरुजी ने मुझे इस तरीके से सँभाल के रखा है कि अगर मरने की भी इच्छा आई ना, तो वो भी मेरे दिमाग में गुरुजी ने नहीं आने दिया और वापस मुझे एक नया मूव सिखाया कि तू ये ख़्याल अपने जीवन में कभी लाना भी मत और अपनी लाइफ़ को न्यू डिसीज़न लेना है कि तू खुद कैपेबल है, दूसरों को हील कर सकती है, तेरे अंदर ये पावर है, मैंने तुझे वो पावर दी है, तू मेरी बेटी है। तू किसी आम इंसान की बेटी नहीं, तू मेरी बेटी है। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। बहुत थकी, बहुत हारी, बहुत टूटी, सब छूटा और सब आपने एक नए रूप में दिया। जो मेरे लिए बुरा चाहते थे, जिन्होंने मेरे लिए बुरा सोचा, सब दूर हो गए और एक नए रूप में मुझसे वापस जुड़ना चाह रहे हैं। लेकिन आपने कहा तेरे साथ मैं किसी दोगले लोगों को नहीं छोड़ रहने दूंगा। जो तेरे लिए बुरा सोचते हैं, मैं उनको तेरे साथ नहीं रहने दूंगा, तेरे जीवन से निकाल दूंगा। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, जिन्होंने भी मेरा बुरा चाहा, सबको आपने निकाला। जो आ भी रहे हैं, उन पे मेरा ट्रस्ट रहा नहीं गुरुजी। अब तो मेरा शायद खुद की परछाई पे भी अब ट्रस्ट नहीं रहा। बहुत तकलीफ़ों से गुज़री। एक कह लीजिए कि सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी, अभी उसी तरीके से एक अग्नि परीक्षा मेरे जीवन में सामने आके खड़ी हो गई और उसमें भी आपने मेरा साथ दे के रखा था। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। अभी भी कुछ है जिसमें से आप मेरा निराकार कर रहे हैं और मैं वेट कर रही हूँ, बस वो डिसीज़न आप मुझे लेने में मेरी मदद कीजिए और मेरे अंग संग रहिए गुरुजी महाराज। मेरे अंग संग रहना, मेरी एक नई पहचान के लिए मेरे अंग संग रहना गुरुजी महाराज। मैं कुछ गलत डिसीज़न ना लूँ। पहले भी आपने गलत डिसीज़न को गलत करके आपने नया मूव सिखाया, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। जैसे ही वो डिसीज़न मेरा कंप्लीट होता है, उसका भी शुक्राना सत्संग करूँगी गुरुजी महाराज। वैसे तो हर दिन, हर पल, हर क्षण का शुक्राना है। मैं हर पल आपका शुक्राना करती हूँ और वो आप ही करवाते हैं। मेरे बस की नहीं थी बाबा, मैं तो टूट के, हार करके ख़त्म हो गई थी। लेकिन आपने मुझे अपने गोद में समेट लिया। मैं पूजा-पाठ पहले छोड़-छाड़ देती थी, लेकिन इस बार मेरा 1 मिनट भी मन नहीं किया कि मैं पूजा-पाठ छोड़ दूँ। नहाने का मेरा नेगेटिविटी इतनी चढ़ गई कि मैं ना नहाऊँ, लेकिन आपने कहा ये वहम हटा दे अपने अंदर से कि ना नहीं नहाई तो पूजा-पाठ नहीं करूँगी, तू पूजा-पाठ कर। पूजा का पाठ का कोई नियम नहीं होता, कोई वो नहीं होता, अपनी श्रद्धा हमें अर्पण करनी होती है और बाबा सिर्फ़ श्रद्धा और प्रेम देखते हैं और उन्होंने विश्वास देखा, उन्होंने मेरा प्रेम देखा, मेरे अंदर एक नई श्रद्धा जगाई उन्होंने। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे अंग संग रहने के लिए। इसे ही कहते हैं अंग संग रहना और हर पल। अब मैं कहीं पे भी अपनी नज़र उठाती हूँ तो मुझे सिर्फ़ आप ही नज़र आते हैं। कोई बुरी चीज़ें नज़र नहीं आती, कोई ब्लैक मैजिक नज़र नहीं आता। मुझे पता है गुरुजी महाराज, जहाँ आप होते हो, वहाँ कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता। कोई कर नहीं सकता, अगर कोई करता है तो वो करने वाला खुद ही भुगत लेता है। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। कुछ पल के लिए हमारे कुछ कर्म हमारे आगे आ जाते हैं गुरुजी महाराज। उन्हीं कर्मों को आप ठीक करके हमारे सामने रखते हैं और फिर हमारी एक परीक्षा शुरू होती है, लेकिन उस परीक्षा में भी आप हमारे अंग संग रहते हैं। सचमुच में ये 10% काटना हमारे लिए बहुत भारी होता है। पता नहीं जानती गुरुजी आप हमारे कष्टों को किस तरीके से झेलते हैं। हमसे हमारे कर्म नहीं झेले जाते गुरुजी महाराज। आप इतनी बड़ी संगत परिवार के कर्म झेलते हैं और सबके कटवाते हैं। इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। एक नई राह सबको देते हैं, अच्छा सतमार्ग सबको सिखाते हैं, सबको सद्मार्ग में चलना सिखाते हैं, सबसे प्रेम करना सिखाते हैं। एक खूंखार जानवर के अंदर भी आप प्रेम जगा देते हैं। इसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। जंगलों में भी अकेले रह गई थी बाबा, पर आपने संभाल लिया। अकेलेपन में भी अकेला नहीं होने दिया मुझे। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। ये अलग ही फीलिंग है मेरी, बहुत ही अलग नयापन है। लेकिन कहते हैं ना, डर मिटा दिया, वो डर मिटा दिया। पहले भी बाबा मैं किसी से डरती नहीं थी, लेकिन इस बीच में मेरे अंदर बहुत डर आ गया था, बहुत ज़्यादा डर आ गया था कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपने ये महसूस करा दिया, तू किन रिश्तों के पीछे जा रही है, किनको तू अपना रिश्ता मान रही है। ये कोई भी तेरा रिश्ता नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रेन के यात्री हैं जो किसी न किसी स्टेशन पे उतरना ही उतरना है।
तो किन रिश्तों के पीछे तू भाग रही है? किसने तुझे धोखा दे दिया? किस धोखे में तू रो रही है? अगर तू किसी को अपना समझेगी तो धोखा मिलेगा ही ना। अगर शुक्र जय गुरु जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। धोखा कोई इंसान नहीं देता, हमारे अपने कर्म देते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। और एक और आपने कहा था कि तेरे जीवन में खुशखबरी आने वाली है। आज होली वाले दिन तेरे यहाँ पे खुशखबरी दूंगा। रात में मेरे हस्बैंड अंकल थोड़ा सा नाराज हो गए थे, कुछ गलत सलत बोल रहे थे, लेकिन फिर मैं आपके आगे ही मैंने अरदास किया कि आप देख लो बाबा, क्योंकि मेरी गलती नहीं है। बिना गलती के मुझे इस इंसान ने मुझे इतना सुना दिया, मैं बहुत हर्ट हो गई। मैं तब से हर्ट ही हूँ, लेकिन बाबा ने मुझे इतना मजबूत कर दिया कि नहीं, तुझे बिखरना नहीं है, किसी के सामने कुछ नहीं दिखाना, कुछ रिएक्ट नहीं करना तुझे। मैं चुपचाप सो गई, अपना सत्संग चलाया। मैंने कहा तुम बोलते रहो, मैं अपना सत्संग चला करके मैं चुपचाप सत्संग सुनते सुनते सो गई। और गुरु जी ने मुझे उसी नींद में मुझे सुला दिया। कुछ अभी 2-3 दिन से बेटे से बेटे से रिलेटेड कुछ बुरे ड्रीम्स देख रही हूँ, और उन्हीं ड्रीम्स में बाबा मेरे उस बच्चे पे जो भी कष्ट है वो काट रहे हैं। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना कि अपने नाती, छोटे नाती पर अपनी इतनी मेहर आपने डाल रखी है कि आपने कहा तेरे बेटे की अभी अकाल मृत्यु निश्चित है, लेकिन मैं सत्संग सुन तो इसे मैं भी टाल दूंगा। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। जो भी सत्संग आते हैं सब सुनती हूँ। डर लगता था पहले, अब नहीं लगता बाबा। ये डर मिटाने के लिए भी शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। और सभी देवी देवताओं से माफी चाहूंगी और उनका भी शुक्राना करना चाहूंगी कि मेरे जीवन में इस नए उज्जवल जीवन को मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्राना। उस ब्रह्मांड का शुक्राना जिन्होंने मुझे तेजस्वी बनाया, मुझे ब्लेस्ड बनाया, हर पल मेरी रक्षा करते हैं, मुझे प्रेम देते हैं। मेरे उन पितरों का भी शुक्राना जिन्होंने मुझे अकेला फील नहीं होने दिया, मेरे सपने में आकर के मुझे महसूस कराया कि मेरे अंग संग हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। उन पितरों का, उन देवी देवताओं का, इन जानवरों का जिन्होंने मुझसे प्रेम किया। पहले कबूतर मुझे देख करके उड़ जाते थे, लेकिन अब मैं जब इन चावलों के दाने देती हूँ तो वो दूर से ही उड़ करके आ जाते हैं मेरे पास। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि ये पक्षी भी मुझसे प्रेम करते हैं। पहले इनको देख करके मेरे अंदर प्रेम आता था, अब इन पक्षियों को मेरे लिए प्रेम आता है। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, इन पक्षी जगत से मुझे जोड़ने के लिए, इस प्रकृति से मुझे जोड़ने के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। इतना प्रेम दिलाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। जब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु महाराज जी सदा सहाय। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं सत्संग करन वाले दा भी भला, सत्संग सुनन वाले दा भी भला, सत्संग शेयर करन वाले दा भी भला, सर्बत दा भला। सर्व मंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबके मंगल की कामना करते हुए गुरु जी की वडियाई का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। मैं गुरु जी की प्रिंसेस शिवानी जलंधर पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग दर्ज कराने के लिए जा रही हूँ। संगत जी, थोड़े दिन पहले मैं किसी के घर गई और एकदम मेरे पास से बहुत ऊपर से बटरफ्लाई घूम के गई। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी महाराज। इतने प्यारे प्यारे एहसास करवाने के लिए शुक्राना। जे तू ना फड़दा बा असार उल जाना सी, सानू किते ना मिलदी था असार उल जाना सी। ये मुझे वचन इतना पसंद है और मुझे लगता है कि ये मैं ही नहीं, मैं जितने सत्संग सुनती हूँ ये बहुत सारी संगत को ये वाला भजन बहुत अपने आप से रिलेट लगता है कि अगर जैसी हमारी लाइफ पहले थी और अगर अब हमें गुरुजी नहीं मिले होते तो हमने सच में रुल जाना सी, पता भी नहीं था लगना। और मेरे को ये बात बड़ी सही लगती कि हाँ, ये कलयुग है, इसमें पाप इतना बढ़ गया कि भगवान सदाशिव महाराज को नीचे आना पड़ा अपने भक्तों के लिए और उन्हें हमारे हाथ थामने पड़े। और दूसरी मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि संगत जी, मेरे मन में ना हमेशा एक विचार आता है कि ना, जैसे जो द्वापर युग
त्रेता युग सतयुग में राक्षस हुआ करते होते थे। तो ये कलयुग है, देखो इसमें सब लोग अच्छे हैं, मतलब चेहरे ऐसे किसी के राक्षस जैसे सींग नहीं निकले हुए। तो पहचानना कितना मुश्किल है कि कौन राम सेना में से है और कौन रावण सेना में से है। मैं तो भी बहुत शुक्र मनाती हूँ गुरु महाराज जी का कि गुरु महाराज जी ने कम से कम हमें अपनी राम सेना का वानर ही बनाया हुआ है, रावण सेना का राक्षस नहीं बनाया। अपनी राम सेना का वानर बनाने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक दिन ना रात को मेरी बेटी को ना बहुत फीवर हो गया, और मतलब वो दिन में बिल्कुल ठीक था, आधी रात में उसको फीवर हो गया, और गुरु महाराज जी ने ना बैक टू बैक बच्चे के ऊपर संकट के ना मेरे को बहुत सत्संग सुनवाए थे। आज ये मैं अपना शुक्राना सत्संग दर्ज करा रही हूँ 3 मार्च को, और ये मतलब तकरीबन 10 दिन पहले की बात है कि बार बार, और गुरु महाराज जी का एक ये भी संदेश था कि अपने घर में बच्चों के पास जपजी साहिब का पाठ लगाया जाए, और मैंने अपने बच्चों के सामने जपजी साहिब का पाठ भी लगाए, और मेरे बच्चों का ये संकट बुखार खांसी जुकाम में ही निकल रहा है। बुखार तो उतर गया बच्चे का, लेकिन खांसी जुकाम उन्हें अभी तक लगा हुआ है। पर तो भी शुक्राना महाराज जी, हम इतना तो बियर कर लेंगे, 10% ही हम इतना बियर कर लेंगे। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। उसके उस दिन संगत जी मेरा बेटा इतना डिस्टर्ब था एक रात को कि मतलब शायद वो अराउंड 3:45 बजे उठा, और वो कभी बोले मम्मा, मेरा बेटा 2 साल का है संगत जी, कभी वो बोले मम्मा दूध पीना, मैंने उसको दूध दिया, फिर कही मम्मा वाटर पीना, उसको वाटर दिया एक बार, फिर दूसरी बार उसने फिर सेम चीज़ें रिपीट करी, मम्मा दूध मम्मा वाटर, तीसरी बार उसने फिर ये चीज़ें रिपीट करी। फिर मुझे लगा कि मेरा बच्चा बहुत डिस्टर्ब है, फिर मैंने उसे गोदी में लेके थोड़ा सा प्यार से सहला के मैंने कमरे में ही उसको वॉक करवा के सुलाया, और उसके बाद मैंने मन में मंत्र जाप शुरू करा, क्योंकि मैं उसे हमेशा जब से वो हुआ है मैं तब से उस मंत्र जाप के साथ उसको सहला के, कई बार जब वो बहुत छोटा था तो कमरे में वॉक करके सुलाया करती होती थी, तो उसको उस मंत्र की पूरी तरीके से पहचान है। तो वो सो गया उसके बाद 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, आपने कोई बहुत बड़ा मेरे बच्चों का संकट वो छोटे में काट लिया। तभी गुरु महाराज जी ने एक सत्संग सुनवाया शिखा दीदी का, जिसमें शिखा दीदी को गुरु महाराज जी ने हुक्म दिया था कि उन्होंने जलेबी के साथ हरी मिर्ची खानी थी, और उन्होंने शायद वो जलेबी और हरी मिर्ची 2 या 3 टाइम खाई थी। शिखा दीदी, मुझे नहीं पता कि ये सत्संग आपके पास पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, पर मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु महाराज जी ने संगत परिवार के जिन बच्चों के कष्ट के कारण आपसे ये सेवा ली, उसमें से एक वो मेरे ही बच्चे थे, उसमें से एक तो वो। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आप इतनी प्योर सोल हो कि गुरु महाराज जी किस किस तरीके से किस किस संगत से सेवा लेते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसके बाद संगत जी मैं ना 19 फरवरी को ना मेरी एनिवर्सरी थी, मेरे हस्बैंड के साथ कोल्ड वार चल रही थी। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे मेरी इन-लॉज फैमिली रहती है जो कि ब्लैक मैजिक वाले काम कराती है, जिन्होंने मेरे हस्बैंड की बुद्धि इतनी बुरी तरीके से पलटी हुई है मेरी तरफ से कि वो उनको मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। तो लास्ट, क्योंकि 30 दिसंबर को हमारे घर में बहुत बुरे से लड़ाई हुई थी, वो मैंने सत्संग ऑलरेडी रिकॉर्ड करे हुए हैं और वो ऑन एयर भी हुए थे वो सारे सत्संग। तो उस 19 फरवरी को ना संगत जी, मतलब मैं इतनी मेरे मन में था कि मेरे को मेरे मायके की साइड से भी कॉल नहीं आया था, क्योंकि तब मेरे भाई भाभी के घर में भी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, और क्योंकि मैं अपने भाई को समझाना चाह रही थी, उसको कुछ पिक्चर क्लियर करना चाह रही थी, और मुझे लग रहा था कि शायद मैं बुरी बन गई उन सब चीज़ों को क्लियर करने के चक्कर में। लेकिन तो भी एट द एंड लेट नाइट मेरे भाई का कॉल आया, उसने कॉल पे ही मम्मी पापा भाभी सबसे बात कराई, तो मेरी सांस में सांस आई कि हाँ शुक्राना मालिक, ना हस्बैंड ने तो चलो विश क्या ही करना था, मैंने भी नहीं किया। और तब मैंने मतलब संध्या वेले की जब जोत जगाई थी, तब मतलब गुरु महाराज जी के सामने मेरी आंखों में आंसू थे कि किसी ने विश नहीं किया कि आज एनिवर्सरी के कारण। तो पर गुरु महाराज जी ने बड़ी लाज रख ली, और घर परिवार से फ़ोन आ गया, और मतलब ससुराल परिवार में तो किसी ने भी नहीं विश किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं लगाया था। अगर वो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते तो मेरे फादर इन लॉ विश करते, नहीं तो उन्होंने भी नहीं करना था। तेरा हार पाना मीठा लागे, लोगों के असली रंग दिखाने का गुरु महाराज जी जो आप हमें ये रंग दिखा रहे हो, इनका भी शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। संगत जी उसके बाद ना मेरे कमरे में ना थोड़े दिनों से ना एक मोटी वाली जो हाउस फ्लाई रहती है ना, जिसको मक्खा भी बोलते हैं, वो बहुत घूमा, कभी सर से ऊपर से, और वो एकदम से ना
मतलब ज़मीन पे ऐसे उल्टा हो जाता कि वो जैसे मर गया। तो मुझे ऐसा लगता था कि गुरु महाराज जी ने अपने किसी दूत के द्वारा हमारे ऊपर से वो हमारा पहरा चल रहा है या हमारा कष्ट कट रहा है, क्योंकि कल जैसे होली है तो होलियों के पहले वाले 10 दिन बहुत भारी होते हैं। तो वो शायद नेगेटिविटी को दूर करने के लिए वो हाउस फ्लाई गुरु महाराज जी का ही एक भेजा हुआ पहरेदार था मेरे कमरे में। तो संगत जी हुआ क्या कि मैंने ना उस हाउस फ्लाई को ना नीचे अपने ही कमरे में ना उल्टा पड़ा हुआ देखा। तो मैंने उसको उठाया, जब मैंने उसको उठाया मैंने उसको ज़रा-सा ऐसे फिंगर से करा तो वो एकदम से फिर से फ्लाई कर गया। वो फ्लाई कर गया, ऐसा 2 बार हुआ, मतलब वो फिर ऐसे कहीं गिरता, मैं उसको फिर उड़ाती। तो संगत जी मतलब वो अराउंड 2 या 3 दिन मेरे कमरे में मेरे पोर्शन पे ही रहा वो मक्खा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। आप किस-किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद ना मतलब मेरा बेटा जैसे मैं बता रही ना बीमार चल रहा था, तो ना वो बहुत वॉमिट भी उसकी बहुत चल रही थी। तो पर मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरु महाराज जी वॉमिट के थ्रू भी हमारे कष्ट काटते हैं। तो क्योंकि मेरा बच्चा नीचे जाता है उसके मुँह में, मतलब गुरु महाराज जी कहते हैं कि ये लोग तेरे मुंडे दे मगर पए हुए ने, क्योंकि इन लोगों को प्रॉपर्टी मेरी ननद को चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वो इन सब चीज़ों के कारण मेरे बेटे को कुछ ना कुछ खिलाते-पिलाते रहते हैं नीचे जब भी मेरा बच्चा जाता है। लेकिन मतलब हम भी शिव सेना के, राम सेना के वानर हैं, पीछे तो हम भी नहीं हटेंगे। तो मैं जालंधर मंदिर जाना नहीं छोड़ती, कोई सत्संग जिस पे मैं जा सकती हूँ, सैटरडे को क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, संडे को आए तो मैं ज़रूर जाती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं अपने बच्चों को भी लेके जाऊँ, जितनी ब्लेसिंग्स मेरे बच्चों को वहाँ मिल सके। मेरी हमेशा कोशिश होती है मेरे बच्चों के मुँह में लंगर प्रसाद चला जाए, मेरे बच्चे किसी सत्संग का हिस्सा बन जाएँ, मेरे बच्चों को ब्लेसिंग मिल जाए। मतलब वो ढीठ संगत जिन्हों कहते ने ना, कि मैंने एक बार ना एक सत्संग सुना था, जब गुरु महाराज जी फिजिकल प्रेजेंस में थे ना, एक लेडी गुरु जी के पास आती थी और वो आके ना बस रोती रहती थी। मतलब ऐसा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे पता नहीं कितनी बार हुआ होएगा। किसी ना संगत ने कहा कि गुरु महाराज जी ये ਤੁਹਾਡੇ तो रोज आंदे ने ते आके रोंदे ने, ये की चाहते ने। तो गुरु महाराज जी ने ना अगों दी उस लेडी ਨੂੰ किया कि तू अपने मुंडे ਨੂੰ ले आई। संगत जी वो जो उनका बच्चा था ना, उनका जो बेटा था ना, वो चल फिर नहीं सकता था। तो वो लेडी अगले दिन या उस दिन, मतलब बहुत पुराने टाइम का मैंने सत्संग सुना हुआ है, उस अपने बेटे को ले आई। गुरु महाराज जी ने उस बच्चे को वहीं पे बिठवा के चाय पिलवाई और 1 बार शायद 2 बार पिलवाई और बोला कि खुद चाय पी। तो उस लेडी ने बोला कि ये तो खुद पी भी नहीं सकता, तो वो कहते ये पिएगा, और उस बच्चे ने खुद चाय पी। फिर वो बच्चा खुद, मतलब वो ठीक हो गया बच्चा गुरु महाराज जी की कृपा मेहर से। तो हमारे गुरु महाराज जी हैं इतने दयालु। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी वो ढीठ माँ बन जाना, मतलब झोली फैला के बैठ जाना। मैं तो जम्मी ने मालिक ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਰੋੜੋ ਦੁਨੀਆ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद ना एक दिन, मतलब ये होली वाले ये 10 दिनों के अंदर ही ना एक दिन ऑफिस में मेरी सेहत बहुत ख़राब हो गई। ऐसा हुआ कि ना मतलब मेरे को एकदम से वॉमिट आई। मतलब मैं ऑफिस अपनी चेयर पे बैठी हुई थी, लंच कर लिया हुआ था मैंने। लंच के बाद मेरे को वॉमिट, ऐसा लगा कि मेरे को वॉमिट आने वाली है। मतलब मेरे को ऐसे एक बार लगा, मैं उसी वक्त उठ के मैं वॉशरूम में चली गई और मेरे को बहुत वॉमिट आई। मेरा सारा ब्रेकफास्ट, मेरा सारा लंच निकल गया। उसके बाद संगत जी मेरा बहुत बुरे से सिर पीट चढ़ गया। लेकिन मेरे ऑफिस में भी जैसे लोग इतना काम कराते हैं, मेरे ऑफिस में भी मेरे हेड का इतना प्रेशर होता है कि ना मतलब सारा टाइम एक बर्डन में, स्ट्रेस में निकलता है। कई बार जब सर के ऊपर बहुत हावी हुआ होता है काम, तो ऐसे बहुत स्ट्रेस में निकलता है कि मैं उनको ये बात कह भी नहीं पाई कि मेरी सेहत ख़राब है और मुझे घर जाना है। और ऐसा संगत जी अराउंड 6-8 महीने पहले भी हुआ था मेरे साथ, जब मेरा ऐसे एकदम से सिर घूमा था। फिर उसके बाद मेरे को वॉमिट आई थी और तब मेरा बीपी 180 पे शूट कर गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है उस दिन भी इसी तरीके से मेरे साथ कुछ था कि मेरा बीपी शूट करा हुआ था और मेरी सेहत इतनी एकदम से ख़राब हो गई। इसी बीच गुरु महाराज जी ने कोलेस्ट्रॉल बढ़ने को लेकर भी बहुत सत्संग सुनवाए, नसा साफ करन नूं लेके बहुत सारे सत्संग सुनवाए और गुरु महाराज जी ने ये आशीर्वाद भी दिया कि ਤੁਹਾਡੇ परिवार चो कभी भी किसी ਨੂੰ हार्ट अटैक नहीं आएगा। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ हर धात ਦਾ शुक्राना, ਤੁਹਾਡੀ
हर ना दित्ती दात दा शुकराना। संगत जी उसके बाद मैं ना ये लास्ट सैटरडे संडे में अपनी मम्मी के घर पे चली गई और मैंने ना अपने भाई को बोला हुआ था कि ना मेरे मन में बहुत टाइम से बात आती थी कि मेरे को ना, हम जालंधर में जैसे रहते हैं कि कपूरथला में ना एक भद्रकाली मंदिर है, तो ना हम कभी गए नहीं थे वहाँ पे, तो मैंने अपने भाई को बोला हुआ था कि तूने ना वहाँ पे लेके जाना है। संगत जी मैंने ना एक काले रंग की चुन्नी ले रखी हुई थी काली माता के ऊपर, जब भी मंदिर जाऊंगी तो चढ़ाऊंगी, जिस भी मंदिर में जाऊंगी। तो संगत जी मैं ना वो चुन्नी ले गई थी अपनी मम्मी के घर पे, मैं अपने दोनों बच्चों को लेके, मेरा भाई भाभी मेरा भतीजा, हम सब कार पे उस दिन सैटरडे के दिन हम शाम को भद्रकाली मंदिर में गए। और संगत जी वो भी इतना डिवाइन मंदिर है कि उसकी भी एक मान्यता है कि पुराने टाइम में किस तरीके से काली माता ने किसी को दर्शन दे के ये बात बोली थी कि कपूरथला के सो एंड सो विलेज में ही उनका वो मंदिर स्थापित करा जाए, वो मूर्ति स्थापित हो और वो घंटा स्थापित हो, जो घंटा वहाँ पे लगा हुआ है। तो गुरु महाराज जी का ही स्वरूप है भगवती माता, और वो जो देवी हैं भद्रकाली माँ, उनका जो चेहरा है वो काली माँ का है, और जो जिनके ऊपर वो बैठती हैं वो शेर के ऊपर बैठती हैं। तो गुरु महाराज जी का शुक्राना, क्योंकि हमारा शिव और शक्ति एक है, तो शक्ति रूप में गुरु महाराज जी ने दर्शन करवाए, उसका शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। संगत जी उसके बाद ना एक दिन ना ऑफिस में बैठे बैठे ना मेरे हस्बैंड का कॉल आया, और मतलब मेरे हस्बैंड को मैंने उस दिन बोला था कि बेटी की फीस जमा कराने उनको बैंक जाना था, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिन जिन दिनों में खुला रहता है वो टाइम ख़त्म हो चुका हुआ था, और अब ऑफलाइन जाके बैंक में उसकी फ़ीस डिपॉजिट होनी थी। और मेरे हस्बैंड की आदत है कि ना वो कभी भी पर्स नहीं पकड़ते, अपना वॉलेट हाथ में नहीं लेते, और वो बिना ही लिए घर से वापस आ गए। इस कारण से ना उन्हें परिवार में भी जैसे बहुत जने बहुत चीज़ें बोलते हैं कि मतलब कि जैसे एक जिम्मेवार इंसान होता है, हाथ में पैसे लेके निकलता है, एंड ही इज़ ऑलवेज लाइक अ बैचलर काइंड ऑफ ए पर्सन, बिना जिम्मेवारी उनके हमेशा बिना पर्स के घर से निकलते हैं वो। तो वो निकल गए घर से, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि मतलब मैं तो आउंदी तो ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਤੇ मैं तेनू पेटीएम कर देना ते को लाके। उन्होंने बड़ी शॉर्ट में चीज़ें बोली, तो मैंने ना उनसे खुल के, क्योंकि पूरी बात जाननी चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना ही इज़ नॉट फेयर इन हिज फाइनेंशियल डीलिंग्स। उनकी आदत ये है कि जैसे अगर वो किसी से पैसे लेते हैं तो उसको देने नहीं है, अगर वो किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो वो उन्होंने वापस नहीं करनी जब तक सामने वाला जना मांगेगा नहीं। और अगर जैसे एक मोरल ड्यूटी है कि अगर हमने किसी का कोट पैंट लिया है तो हमने उसको पहनना है, तो हम उसको ड्राई क्लीन करा के तरीके से अगले को वापस, जैसे हम किसी के घर से लेके आए वैसे हम उसके घर में जाके उसको दे के आए। लेकिन मेरे हस्बैंड का नेचर ऐसा है कि अगर वो किसी की चीज़ उन्होंने मांग के पहनी है तो वो अपने घर में वैसे ही इंटैक्ट रहेगी जब तक वो अगला जना मांगेगा नहीं, और उससे बड़ी रफ कंडीशन में उसको वापस करा जाएगा। यही सेम हाल मेरी ननद का भी है। बुराई नहीं करनी चाहिए, बट हाँ ये वो इसी तरीके के ही हैं। तो मतलब और मेरे हस्बैंड का पैसों के मामले में भी सेम ऐसा ही हाल है, क्योंकि शादी के बाद भी एक बार कुछ ऐसा इंस्टेंस हुआ था कि मेरे हस्बैंड को आईफोन लेना था, और मेरे कुछ किसी कार्ड के ऊपर कुछ ऑफर था, वो कार्ड मेरे कज़न के पास था, तो मेरे कज़न ने वन शॉट में पैसे दे दिए, लेकिन मेरे हस्बैंड ने उसके बाद देने से मना कर दिया। वो कहते मैं नहीं दूंगा, मैं तो किश्तों में दूंगा, तो 5-6 किश्तों में दूंगा। अब मतलब मेरी पोजीशन ऑकवर्ड होगी। मैंने फिर हिम्मत लगा के अपने कज़न को ये बात बोली कि भाई ये तेरे को ना किश्तों में पैसे देंगे तो तू किश्तों में एक्सेप्ट कर लेना। तो उसने फिर हाँ बोल दी कि हाँ कोई बात नहीं दीदी, मैं किश्तों में ले लूँगा। और 2 या 3 किश्तों के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला मैं तो दूंगा ही नहीं पैसे। तब मुझे पहली बार समझ में आया कि ये तो बहुत ही बुरी बात है। तब मैंने फिर अपने फादर इन लॉ को बोला। फिर जब मेरे फादर इन लॉ का इंटरवेंशन हुआ तब मेरे हस्बैंड ने उसको वन शॉट में सारे पैसे उसके वापस करे। तो तब से मेरे बात मतलब ऐसा और भी बहुत सारे इंस्टांसेस में हुआ है कि मैंने देखा है कि वो पैसे वापस नहीं लौटाते। तो इस कारण से उस दिन मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर बहुत बुरे से चिल्लाए, और फिर मैंने अपने हस्बैंड को एक मैसेज करा कि होली तो 10 दिन अगे ते 10 दिन पिछे ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ थोड़ा जा कीप योर प्रोफाइल लो और हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करो या काली माँ का मंत्र है क्लीम उसका पाठ करो।
तो संगत जी मेरे हस्बैंड उसके बाद शांत हो गए। नहीं तो मुझे था कि इस बार इतना बवंडर करवाएंगे ये लोग हस्बैंड के ऊपर काम करवा के, क्योंकि पिछली बार इन्होंने गला दबाया था, उससे पिछली बार उन्होंने मुझे घर से निकालने की कोशिश करी थी। तो वो लोग तो डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ चाह ही रहे हैं कि कुछ हो और मेरा घर टूटे, जबकि हम लोग नहीं चाह रहे कि हमारे बच्चे हैं। हम लोग इतने सालों से इतनी चीज़ें सह सह के हम लोग यहाँ तक 9 साल हो गए शादी को, तो जिथे ना कुछ सह लिया ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ मालिक तो ब्लेसिंग लेके हटांगे ਹੁਣ ਤਾਂ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी गुरु महाराज जी ने ना बहुत सारे सत्संग सुनवाए ब्लैक मैजिक को लेके, होलियों वाले दिनों में क्या करना चाहिए। तो गुरु महाराज जी ने सुनवाया है कि पीली सरसों जो है रोज अपने घर में दरवाजे के पास जो है वो डाली जाए। इसके अलावा सेंधा नमक का पोछा लगाया जाए या धूनी दी जाए अपने घर में ना। तो संगत जी मैंने ना अभी पिछले सत्संग में एक अपलोड करा था कि मेरे घर में मेरे रूम में नेगेटिव एनर्जी आई, वो मेरे पीछे आके लेटी और उसने मेरा सिर थपथपाया। उस रात मैं बहुत डर गई थी और उसी दिन में मैंने ये सत्संग सुना था कि पीली सरसों लेनी है, पर मैंने नहीं ली हुई थी और उसी रात को नेगेटिव एनर्जी के साथ मेरा ये सामना हुआ। लेकिन अगले दिन मैंने वो पीली सरसों ले ली और मैंने उसके बाद से मैं डेली दरवाजों पे वो पीली सरसों डाल रही हूँ। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, शुक्राना। संगत जी उसके बाद एक सत्संग ये है कि मेरी बेटी का यूकेजी का रिजल्ट आ गया। मेरी बेटी A++ ग्रेड के साथ जो है वो पास हुई है। तो ये सारा गुरु महाराज जी की मेहर है, गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग है। गुरु महाराज जी आपकी अनंतम अनंतम इस ब्लेसिंग का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी उसके बाद कल आज जैसे है ट्यूसडे, कल मंडे भी ना, जैसे मैं जब घर आई तो मैंने देखा मेरे हस्बैंड का मूड बहुत बुरे से बिगड़ा हुआ सा था। तो मुझे फिर ऐसे कुछ नेगेटिविटी हावी वाला उनसे ना ऐसे कुछ सेंस हुआ। तो मैंने ना जोत जगाने के बाद संध्या वेले की मैंने दवा देव एक दिया लिया, उसमें कपूर रखे और 2 लौंग रखे और मैंने जला के सारे कमरों में घुमा दिया। और संगत जी मैंने जैसे ही घुमाया मेरे हस्बैंड एकदम से नॉर्मल हो गए। तो शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद एक जैसे ना मैं ना मतलब बहुत बार ये सिचुएशन मेरे को हमेशा डाइसी लगती है कि गुरु महाराज जी ने सुनवाया कि शुरू से ही मेरी मदर इन लॉ को मेरा और मेरे हस्बैंड का रिश्ता पसंद नहीं था और वो उन्होंने हमेशा हर कोशिश करी हमारे रिश्ते को तोड़ने को लेकर। फिर मुझे गुरु महाराज जी ने दिखाया कि मेरे फादर इन लॉ भी बीच में मिले हुए हैं, जबकि वो बड़े ही मतलब ही ऑलवेज प्रिटेंड टू बी अ वेरी गुड पर्सन। मतलब वो ऐसे अगर मेरे हैं तो मेरे पास मेरे सही तरीके से सब रहेंगे। तो वो मतलब मदर इन लॉ के साथ है तो मदर इन लॉ के साथ भी ऐसे सही रहेंगे। लेकिन वो अगर उनकी लड़ाई हो रही तो वैसे दिखाएंगे, हाय देख मैं ना लड़ दी है, मैं ना लड़ दी, मतलब उनकी बुराइयां करेंगे। तो मतलब मेरी आंखों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और मैं अच्छा समझती भी थी उनको, क्योंकि मैं तो बहुत ही बेवकूफ़ हूँ। जब तक मुझे गुरु महाराज जी ने थोड़ा सही आईना इन लोगों का दिखाया। फिर उसके बाद संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये मेरा शुक्राना सत्संग शनिवार 17 जनवरी दोपहर के समय का है। गुरु जी ये मेरा शुक्राना सत्संग पहला सत्संग मेरी बेटी का है और दूसरा मेरे पिताजी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरी बेटी अमेरिका में पढ़ रही है और वो उधर दिसंबर में इंडिया आई थी और जनवरी 1st वीक में उसकी फ्लाइट थी दिल्ली से। तो हमने आपसे अरदास की थी कि गुरु जी आप उसको अपने साथ लेकर के आइएगा और अपने साथ ही लेकर के उसको अमेरिका में पहुंचा दीजिएगा जहां वो रह रही है। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना कि आप उसको अच्छे से ले करके आए इंडिया और यहाँ पर हम लोग के साथ वो करीब 15 दिन तक रही है। उसके बाद 10 तारीख के सुबह की उसकी दिल्ली से फ्लाइट थी। तो गुरु जी आपने उसको अच्छे तरह से अपने अंग संग रखा है और उसका हाथ पकड़ कर आप उसको ले गए और
आप उसके डेस्टिनेशन तक उसको अच्छे से सेफली पहुंचा दिया है। इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना कम है गुरुजी। और उसके बाद इधर थोड़ी उसकी तबीयत भी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन गुरुजी आपकी कृपा से वहां पहुंचने के बाद 2 दिन बाद वो ठीक हो गई। उसके पेट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, जो कि वो अब ठीक हो गई, एकदम ठीक है। अब उसके क्लासेस भी शुरू हो गए हैं। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप हर क्षण हर पल उसके साथ रहिए, अंग संग रहिए। और उसके एक फ्रेंड है, उसका भी अंग संग रहिए, उस पर कृपा करिए गुरुजी। और हर तरह से उनकी रक्षा करिए। स्वास्थ्य उनका उत्तम रहे, उसका स्वास्थ्य उत्तम रहे और वो पढ़ाई में अच्छे से अच्छा करे गुरुजी। हर क्षण आप उसके अंग संग रहिएगा। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो हम लोग उसको बाई रोड यहाँ से लेकर के गए थे लखनऊ, लखनऊ से फिर दिल्ली, और उसके बाद फिर छोड़ो करके हम लोग बाई रोड ही आए हैं। और हम लोग 11 तारीख को यहाँ पहुंचे हैं। मैं प्रयागराज में रहती हूँ, तो 11 तारीख को हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये तो मेरा बेटी का शुक्राना सत्संग का। दूसरे शुक्राना मेरे फादर का है। तो जब हम 11 तारीख को अपने घर पहुंचे हैं, तब ये फोन आया कि हमारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, बेहोश हो गए हैं। और बैठे बैठे वो बेहोश हो गए थे। और उसके बाद उनको हिलाते रहे बुलाते रहे, लेकिन वो बोले भी नहीं। अब मतलब बेहोश ही बैठे बैठे रहे। तो दवा ववा भी दी गई, मुंह में डाला गया कि किसी तरह होश आए, लेकिन बिल्कुल होश नहीं आया। कोई डॉक्टर से बात की गई, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ले जाकर एडमिट करिए। तो उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी जैसे ही हम आए, उसके बाद घर भी नहीं ठीक से पहुंच पाए, सीधे सीधे हॉस्पिटल लेकर के उनको गए हम लोग। हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट कर दिया गया। वैसे उसके बाद मतलब रास्ते में ही उनको होश आ गया था, लेकिन एडमिट करना तो जरूरी था कि किस कारण वो बेहोश हो जा रहे हैं। ऐसा 2 बार 3 बार हो चुका है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि जब धूप में बैठे रहते हैं तभी होता है। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना के तो रास्ते में होश आ गया था। और हम लोग तो बहुत परेशान हो गए थे कि ये क्या हो गया प्रभु, कैसे क्या हो गया भगवान। और एज भी इनकी 80+ है, तो हम लोग बहुत ज्यादा ही घबरा गए थे। पर गुरुजी के कृपा से और गुरुजी के आशीर्वाद से उनको होश आ गया है। आईसीयू में वो एडमिट थे, और उसके बाद 6 दिन वो आईसीयू में एडमिट थे। सब ट्रीटमेंट हुआ, और उसके बाद ट्रीटमेंट होने के बाद हार्ट का मॉनिटरिंग ये सब कुछ हुआ है। और उसके बाद वो कल रात में डिस्चार्ज हो गए और घर आ गए हैं। तो हमारा सबसे बड़ा ये शुक्राना सत्संग मेरे फादर के लिए भी है कि मतलब आपने उन्हें एकदम तो नहीं, अभी स्वस्थ हुए हैं। अभी तो उनको मतलब कि वीकनेस बहुत ज्यादा है, चक्कर आ रहा है और सांस भी फूल रही है, लेकिन काफी हद तक उन्हें आपने स्वस्थ किया है। अब आगे उन्हें एकदम स्वस्थ कर देंगे, जिससे वो अपना काम अपने से आराम से कर सकें। गुरुजी अपने हाथ पैर से अपना सब कुछ कर ले, इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुजी हमने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। मेरे पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा करिए, एकदम स्वस्थ हो जाए जैसे पहले थे। और मेरी माताजी के भी शरीर में पैर में ताकत दीजिए, जिससे वो खड़ी होने लगे। वो खड़ी भी नहीं हो पा रही है, 3 साल से वो वेट कर रहे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। हम कई बार आपसे उनके लिए भी अरदास कर चुके हैं गुरुजी। गुरुजी मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। और हम मेरे पति, बेटी और मम्मी पिताजी मैके का पूरे परिवार में जितने सब लोग हैं, सबको स्वस्थ निरोग रखिए। और सारे भी और भी परिवार को सबको ठीक ठाक रखो गुरुजी। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करे गुरुजी उतना कम हो। आपका ही एक सहारा है प्रभु। आप हर क्षण हर पर हमारे साथ है। मैं हमेशा दिन में रात में जब भी नींद खुलती है
और हर क्षण आपका मंत्र जाप करती रहती हूँ, अरदास करती रहती हूँ। गुरु जी हम लोग पर कृपा बनाए रखिएगा, इसी तरह से हमारा हाथ मत छोड़िएगा गुरु जी। और हम लोग को ऐसे मतलब अपना मार्गदर्शन, अपना सहयोग, अपनी कृपा बनाए रखिएगा। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी, क्योंकि हमने अपना परिवार और अपना परिवार और बाकी करियर सब को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। अब आप ही सबको देखेंगे और हम तो केवल आपसे अरदास ही कर सकते हैं प्रभु। जो मेरी भूल चूक हुई हो सत्संग को कहने में, शुक्राना सत्संग को रिकॉर्ड करने में जो भी भूल चूक हुई हो उसको क्षमा करिएगा प्रभु। और संगत जी आप भी क्षमा करिएगा। और अंकल आंटी जी जो भी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको आप बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और एक प्रार्थना है कि मेरा शुक्राना सत्संग जल्दी शेयर कर दिया जाए। इसके पहले आपने मुझे 15 दिन का शुक्राना सत्संग की सेवा दी थी, जिसको मैंने किया है, और सारे शुक्राना सत्संग तो हमने चैनल पे भेज दिए थे, लेकिन अभी 2 ही केवल हो पाए हैं और कोई भी शुक्राना सत्संग मतलब शेयर नहीं हो पाया है। गुरु जी आपकी जब कृपा होगी तभी ये शेयर हो पाएगा। 15 शुक्राना सत्संग की सेवा के पहले भी मैंने 3 शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित किया था, जिसमें से 2 ही हो पाए हैं और अभी और भी नहीं हो पाए हैं। तो गुरु जी आप कृपा करिएगा तभी हो पाएगा। और हमने तो डाल दिया है, अब आप ही जैसा चाहिए करिएगा। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। अब मैं शुक्राना सत्संग को मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं गुरु पा की बेटी बोल रही हूँ उड़ीसा से। जो भी गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। उनके चरणों में बारंबार शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, लाखों बार शुक्राना। गुरु पर का मैसेज आ रहा है कि बेटी तेरे पति का कारोबार को ब्लैक मैजिक की वजह से उजाड़ा गया है। चिंता ना कर, पति से बोल दे कि उसके गुरु पिता बैठे हैं तो उसको सब सही कर देंगे। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। और ये रीलू से ही भेज दे। शुक्राना गुरु पिता, मैंने भेज दिया है। अपना मेहर आशीर्वाद ऐसे ही पति अंकल पर बनाए रखना। उनके तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। और गुरु पा कह रहे हैं कि आज से तेरे बुरे दिन खत्म हो गए हैं, आज से तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आज से तू अपना चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां मिलेगा। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना है। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु पिता, आपका लख लख शुक्राना। आपका धन्यवाद, जितना भी करे कम ही है। आपके बिना ये दुनिया संसार अच्छा अब नहीं लगता है। आप है तो सब अच्छा लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। आपका मैसेज बहुत अच्छे अच्छे आते हैं गुरु पिता, आपका लख लख शुक्राना है, करोड़ बार शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। गुरु पिता कहते हैं कि तुम्हें चिंता नहीं करना है, सिर्फ शुक्राना ही करना है। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। सपने में भी मेरी बहन और मेरी माँ और वो देवर है उसको दिखला रहे हैं गुरु पिता, बहुत सारे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ऐसा दिखा रहे थे। गुरु पिता जो भी है उसे कर देना, मैं भी वहीं पर थी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपना मेहर करना गुरु पिता सब पर, सबको अपना आशीर्वाद देते रहना और सबका भला करना गुरु पिता, और हमारा भी भला करना, अपना मेहर करते रहना गुरु पिता। पति अंकल का भी भला करना। और मेरे बेटे का एग्जाम है आज है गुरु पिता, आप उसके साथ रहना, उसे सब
आशीर्वाद दे देना कि उसका सब अच्छा से लिखा जाए। गुरु पिता बहुत मेहनत कर रहा है, दिन रात याद कर रहा है। गुरु पिता अपना मेहर कर देना, आशीर्वाद दे देना कि सब अच्छे से हो जाए, लिखा जाए। गुरु पिता अपना मेहर करते रहना, आप ही का नाती है। गुरु पिता सदा उसके साथ ही रहना, बहुत टेंशन लिया है। गुरु पिता अपना मेहर करते रहना, आपका हाथ है तो सब अच्छा ही होगा। गुरु पिता शुक्राना शुक्राना। गुरु पिता कह रहे थे तेरे बच्चे को मैं ऊंचाई ही दूंगा, जो तू चाहती है वही मिलेगा। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पिता सारे संगत परिवार का कल्याण करना, सबका भला करना, सबको हेल्थ ब्लेस करना, सबको लंबी उम्र देना। गुरु पिता परिवार में जो भी बीमारियों से सेहत ब्लेस करना, और मेरी माँ को भी ज्यादा डिप्रेशन ना ले। मैं उसे बता दी थी तो बहुत डिप्रेशन में हो गई थी, उसे भी ठीक कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अचानक कल ऐसा हो गया कि क्या बोले गुरु पिता, आपकी कृपा से मैं आज यहाँ बैठी हूँ और आपके चरणों में शुक्राना कर रही हूँ। ये सब आप ही का कृपा, आप ही का मेहर है। आप है तो हम लोग जिंदा हैं। गुरु पिता ये ब्लैक मैजिक करने वाले न जाने कैसे कैसे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना, आपके मेहर है, हमेशा ऐसे ही बना रहे पूरे परिवार पर। आप ही का परिवार है गुरु पिता, सब संभाले रखना, और हमसे जो भी गलतियां हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे भगवान का शुक्राना है, 33 करोड़ देवी देवता का शुक्राना, पितरों का शुक्राना, पूर्वजों का शुक्राना। इतना संसार में कल्याण करते रहते हैं गुरु पिता, सबका भला करना और सबका कल्याण करना। गुरु जी लख लख शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। पूरे ब्रह्मांड को अपना आशीर्वाद देते रहना गुरु पिता, और सभी का मनोकामना पूर्ण करना। सबको जो पैसों की तंगी है उससे ठीक कर देना, और दुकान अभी चलाइएगा गुरु पिता, और हमारे परिवार से कभी हमें छोड़ के मत जाइएगा। अपना साथ ही हम लोग के साथ रहिएगा गुरु पिता, का मेहर बहुत है। कल गुरु पाखा केसर वाला दूध चढ़ाए और पैरुकिया भी चढ़ाए बनाकर गुरु पिता को। उसी समय बटरफ्लाई रूप में आकर मुझे दर्शन दिया, ड्रैगन फ्लाई में। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिता, आप मेरे साथ होली मनाए उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे पति का कल सारा खाना कल खुद ही बनाए, मैं सिर्फ सब्जी बना दी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उन्हें भी बहुत आशीर्वाद देना, उन्हें भी हेल्थ ब्लेस करना गुरु पिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमसे जो भी गलतियां हो तो क्षमा कर देना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, आपके चरणों में बारंबार शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, लख लख शुक्राना। आपका मेहर आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे पूरे परिवार पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने शब्द का भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने शब्द का भला। सबका भला करो गुरु पिता, सबका कल्याण करो, और सबको आशीर्वाद देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हैप्पी होली संगत जी, हैप्पी होली गुरुपा बाबा नानक जी, हैप्पी होली सोडी पाशा जी, हैप्पी होली पीर बाबा, हैप्पी होली माता रानी, हैप्पी होली गन्नू बाबा, हैप्पी होली माँ लक्ष्मी, हैप्पी होली सभी देवताओं को प्रणाम, सभी को हैप्पी होली। नूर पिताजी ने भी सत्संग में लेके गए, मैं माथा टेक के, बिल्कुल मेरा मन बहुत खराब हुआ कि संगत में घर की परेशानियों से, अपनी जिंदगी की परेशानियां फिर निकलती नहीं, जाती नहीं। गुरु पिताजी के अच्छे अच्छे संगीत आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, स्वप्न में भी हकीकत में भी इतने अच्छे मैसेज आ रहे हैं। कल मैं बताया था कि माँ लक्ष्मी बल्लू के बाबा के साथ आ गए हैं गुरु पिताजी, इसके बारे में मैंने बताया था कि कैसे मुझे माँ काली ने थोड़ दिया और कैसे गुरु पिताजी ने दर्शन दिए। अनंतम शुक्राने, अनंतम शुक्राने। सत्संग दिल्ली अभी सत्संग सुनवा रहे थे गुरु पिताजी कि तेरे को क्या पता मैंने कितने संकटों से, कितने कष्टों से, कितनी बार तेरी जान बचाई है, तू तो जा चुकी होती है अब तक। मैं अनंतम शुक्राना, मुझे पता है गुरु पिताजी पाँव पग पग पर बचा रहे हो, पग पग पर, इतनी बार नहीं, पैर पैर पर रक्षा कर रहे हो।
तो हम क्या शुक्राना करेंगे गुरुपिता जी। और अनंतम शुक्राने गुरु महाराज, अनंतम शुक्राने। फिर आपने ये भी सुनवाया आज कि एक आंटी जी बता रही थी कि पिताजी का सदा ही शुक्राना करें कि एक बार उन्होंने प्रे की कि मुझे भी किसी काबिल कर दो, किसी के मैं काम आ सकूं, मेरी प्रार्थना भी किसी के काम आ सके, मुझे ऐसे वर दो। तो ये पर तो हमें सभी को, संगत जी, मैं उनको भी, अगर मेरी मैसेज उनको तक जा रहा है, ये वरदान तो हमारे साथ चल ही रहा है, क्योंकि गुरुपिता जी ने लाइन ही ऐसी दे दी हमें कि सत्संग के द्वारा हम एक दूसरे के कष्ट काटने में सहाय हो रहे हैं संगत जी। पता नहीं वो आंटी को क्यों वहम हुआ ऐसा कि वो तो हम सहाय हो ही रहे हैं। गुरुपिता जी ने हमें चैनल ही ये दिया है हमें, जो हमारे गुरुपिता जी ने, और दूसरे मेरे को नहीं पता, लेकिन हमारे गुरुपिता जी ने जो हमें सीख दी है और जो हमें मैसेज दिया है कि यही है कि हम एक दूसरे के कष्ट काटने में हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि जो कई लोग हैं होते हैं नए नए कि वो बिल्कुल नहीं धर्म कर्म में होते, तो उनको गुरुपिता जी ऐसे ही मैसेज के द्वारा हमें सत्संग सुनवा सुनवा कर उनको बताना शुरू कर देते हैं। तो हम नहीं बोलते, ये गुरुपिता जी की बोलते। यहाँ से आप देखो कि गुरुपिता जी कैसे बात कर रहे हैं। अब भी मैं मन में थॉट चल रहा था कि मैं काढ़ा नहीं पिया, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में सुनवाया था गुरुपिता जी ने कि मैंने काढ़ा नहीं पिया, तेरे दर्द जो हो रहा है तो काढ़ा पी। मैंने अभी सत्संग चल रही थी तो मैंने तुरंत ही काढ़ा रख दिया, मेरे मन में थॉट आया था। इधर मैंने रखा, इधर आंटी जी बोलना शुरू कर दी कि गुरुपिता जी मुझे बोल रहे हैं, तो मैं उनके कहना नहीं मानती कि वो बोलते हैं कि काढ़ा पी तुलसी और लौंग और सात काली मिर्च का। मैंने कल पिया था इसलिए मैं भी इग्नोर कर रही थी, लेकिन मुझे तुरंत याद आया, मैंने रखा। तुरंत ही देखो सडन उसी वक्त कैसे गुरुपिता जी बता देते हैं कि दो जो काम कर रही है वो बिल्कुल ठीक किया तूने। इतना जानते वो हमें, बिल्कुल हम श्वास भी उनकी सांस भी उनकी रस्म में चढ़ी है हमारी संगत जी। और क्या यहाँ से पता चल रहा है कि सांस सांस का पता है उनको, श्वास श्वास का पता है कि हम क्या कर रहे हैं। बोलते हैं तो शुक्राना नहीं करती कुड़िए, मैं पैर पैर पर जब भी गुरु पिताजी सत्य देश देते हैं कि ये भी शुक्राना करना है, तो मैं तब भी शुक्राना करने की कोशिश जरूर कर रही हूँ गुरु पिताजी, कोशिश जरूर कर रही थी मैं तब भी करूँ। लेकिन अब बार बार सुनवा रही थी सर शुक्राना, मैं फिर अभी मैं फिर चलते फिरते ना शुक्राना सत्संग करने आई हूँ गुरु पिताजी, मेरा शुक्राना कबूल करो। गुरु पिताजी जिस काम में हाथ डाला है उस काम को बना दो, क्योंकि ये हमारी आन बान शान का गुरु पिताजी सवाल है। मैं नहीं चाहती मेरे गुरु पिताजी पे कोई सवाल उठे, कोई गलत क्वेश्चन उठे, तो गुरु पिताजी इस काम को फतेह कराओ। मुझे बहुत मान है अपने गुरु परमात्मा पर। कोई ये ना कहे कि तू तो वैसे ही बस माँ पी रहती है, ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसा कुछ नहीं होता। वो मानते नहीं है संगत जी बच्चे। गुरु पिताजी कुछ करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये दुनिया है। गुरु पिताजी को चमत्कार चाहिए, चमत्कार भी चाहिए। और गुरु पिताजी आपने बोला कि वैसे तो पता नहीं गुरु पिताजी ने क्या करना है, मेरे को पता नहीं। धन लक्ष्मी का अगर आगमन हो चुका है गुरु पिताजी, इस काम से शुरुआत कर दो, इस काम से शुरुआत कर लो गुरु महाराज जी। ने काढ़ा बना लिया, अभी बिगड़नी। अभी मैं आपसे 2 मिनट संगत जी, जो है अंकल जी मुझे माफ करना कि आवाज बहुत कड़कड़ कड़कड़ हो रही होगी, ब्रेक लग रही होगी। मैं सॉरी चाहती हूँ संगत जी, सॉरी मांगती हूँ गुरु पिताजी। शिवाय अंकल जी प्लीज मेरा सत्संग शेयर कर देना, क्योंकि इसी सत्संग के द्वारा तो हम गुरु जी से बातें कर पाते हैं, वैसे भी कर पाते हैं, लेकिन सत्संग के द्वारा हम किसी और को भी सुनवा पाते हैं। प्लीज सत्संग शेयर कर देना। अ, तो ऐसे है कि पिताजी ये काम करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन पर दिन आप ही काम कर रहे हो, आप ही चल फिर रहे हो, आप ही काम करवा रहे हो, आप ही खाना दे रहे हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो, लेकिन इस दुनिया को जो नहीं मानते ना, वो पिताजी बोलते हैं कि हम तो रब पर विश्वास ही नहीं करते हम। तो ये क्या होता है, ये वैसे ही ढोंग है, ये तो रचाए हुए लोगों ने चलाए हुए हैं, ये वो है ना, सोचते हैं ऐसा। तो उनको दिखाना है, हमने मुंह तोड़ जवाब देना है गुरु पिताजी। मैं नहीं चाहती कि माने ना माने, लेकिन मेरे गुरु पिताजी की शान में कुछ ना बोले वो, मेरे गुरु पिताजी करके दिखाएंगे, मुझे अटल विश्वास है। मैं उनको पूरे दम से कह के आई हूँ गुरु पिताजी की होगा ही का, मेरे गुरु पिताजी पे छोड़ दो। तो गुरु पिताजी अपनी लाज आप पे रखो, मेरी जुबान की लाज रखो, कर दो गुरु पिताजी ये काम। और सत्संग में आज होली वाले दिन बुलाने का शुक्राना गुरु पिताजी। लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद पिया मैंने, बच्चों को भी मैंने बाहर ला के दिया। नंदन शुक्राना गुरु महाराज जी, नंदन शुक्राना। और गुरु महाराज जी ऐसे
आपने समझाया उस आंटी के द्वारा। तो बोलते कि उनके सामने ना एक भिखारी फटे फटे कपड़े और व्हील चेयर पर वो था, रो रहा था, बहुत चिल्ला रहा था, कुल्ला रहा था। उनको देखकर उनको दया आ गई, अंदर से मन रोया। सोचा सोचा क्या, गुरुजी सोचवाते हैं, हम क्या सोचने वाले हैं, गुरुजी थोड़ देते हैं। गुरुजी थोड़ देते हैं कि इससे तो तूने अच्छा ही रखा हुआ है ना, अब समझ गई, सब तेरे हाथ पैर मुंह कान आंखें सब सलामत है ना, तू मंदिर तक जा सकती है ना, गुरुद्वारे तक जा सकती है ना, अब खुद चल के। उन्होंने पत्नी मंदिर के बाहर देखा था उसको। सोचो कि वो मंदिर के सामने होके भी मंदिर नहीं जा पा रहा, हम तो फिर पूरे हैं। गुरुजी मिल गए, उससे भी ज्यादा पूरे हुए हैं। साक्षात रब मिल गया, हम तो उससे भी ज्यादा पूरे हो गए। हमारे पास तो भरपूर है संगत जी। मैं भी यही सोचती हूँ संगत जी कई बार, लेकिन दुनियावी फिर वही सोच, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, ये क्यों नहीं हो रहा, ये ऐसा नहीं हो रहा। मैं अपना सारी इच्छाएं पूर्ण करनी चाहती हूँ कि मैं अपने दम में, जो पति ने मेरा साथ नहीं दिया कभी भी, जिसने मुझे नीचे लगा के रखा गुरु पिताजी, मैं अब उसको कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ। ये थॉट चलते हैं मेरे अंदर, इसको पूरा करो गुरु महाराज जी। मैं भी कुछ थी, उसको जानना चाहिए। ये आपकी बेटी की इज्जत का सवाल है। माँ काली को भी यही, माँ गणपति गणेश को, माँ लक्ष्मी को यही मैं सवाल करती हूँ कि आपकी बेटी की इज्जत का सवाल है। बस आप ही करो, कृपा करो। जय माँ लक्ष्मी, जय हो, जय गणु पप्पा। कृपा करो, अपनी इस बच्ची पर मेहर करो, ये काम भी हो जाए और जो आपने मेरे को देना है वो भी दे दो। और शुभ वचन बुलवाओ, शुभ वचन बोलेंगे तभी सभी का कल्याण होगा। अपने लिए अपना भी होगा, खुद का भी होगा, या बाहर का भी होगा। अगर किसी के लिए बुरे वचन, कुटु वचन बोलेंगे तो दोष लगता है हमें ही। वो कभी ना हो हमारे ऊपर, ना हम किसी को कुटु वचन बोले। गुरु पिताजी शुभ शुभ बुलवाओ। वो क्षमा से गा रहे हैं, उनका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु पिताजी कैसे शुक्राना करूं, पता नहीं कितनी कितनी सत्संग सुनती हूँ संगत जी रात रात में। अभी भी मेरे ऊपर कष्ट आया, मेरे बच्चे पर कष्ट आया हुआ है। वो जो सत्संग सुनवा रहे हैं, कष्ट करवा रहे हैं, कुड़िए तेरे बेटे पर 2:30 बजे तक का संकट का आया हुआ है, सत्संग सुन कष्ट करवा। मैं सुनती जा रही हूँ संगत जी, लेकिन मैं तुरंत शुक्राना करने आ रही हूँ कि गुरु पिताजी शुक्राना शुक्राना, मेरे बच्चों के कष्ट कटाने का, मेरे कष्ट कटाने का। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज। जैसे शुक्राना करें हम गुरु पिताजी, हम क्या ही दे सकते हैं गुरु पिताजी को, कुछ भी नहीं। हम है ही नहीं कुछ, हम जीरो हैं, हम कुछ है ही नहीं संगत जी। हमारी वैल्यू क्या है, मास हार्ड मास ये गुरु पिताजी का है, सब कुछ तो उनका है, हम कुछ भी नहीं है। हमें सुमरन करने के लिए एक जैसे हम रील चला देते हैं ना संगत जी, डीजे या कुछ भी सिस्टम लगा लो आप, तो वो खिलौने हैं, हम उनके छोड़ देते हैं कि नाम जपना है, बस नाम जपो और कुछ नहीं कहा। आपका काम कुछ नहीं है, ये दुनिया ये जी चीजें हैं क्योंकि इनकी जरूरत है हमें जीने के लिए, इसलिए ये सब चीजें हैं बस। हम तो सिर्फ उनका नाम जपने के लिए आए हैं, सीधी सी बात है। इतनी सी बात दुनिया को समझ नहीं आती। सोचो, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जो भी मुझसे भूल चुको मुझे क्षमा करना। और गुरु पिताजी ने बोला कि जो तेरे पितरों से गलतियां हुई हैं, जो पाप हुए हैं, जो उनका कुछ अधूरा रह गया है, तो उसके लिए तू माफी मांग। मैं माफी मांगती हूँ गुरु पिताजी उनकी तरफ से। जो भी उनसे कोई मान्यता या सुखना कुछ भी रह गई है, उनका पूरा ना हुआ हो, तो वो अधूरी है उसकी, उनकी इच्छा कोई, गुरु पिताजी क्षमा कर दो उनको, क्षमा कर दो गुरु पिताजी, उनको क्षमा कर दो। मोक्ष की प्राप्ति होंगे। और मेरे कुल देवी देवता को भी प्रणाम और लख लख खुशियां उनको भी, और उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कल्याण करें, अभिष्ट पूरी करें, बच्चों का ख्याल रखें। जो भी सेवा हो रही है कबूल करे गुरु महाराज जी। जो पीर बाबा की जोत, आपने मेरे को मैसेज भी सुनवाया एक जगह पे कि पीर बाबा की जो जोत है उसको तो घर अपने सपन में बहुत बार दिखाया गुरु पिताजी, बहुत बार दिखाया। मैं कर नहीं पाई, मैं कर नहीं पाई कभी भी। आपने बोला कि पीर की जो जोत है वो बाहर घर के बाहर लगानी है। अब संगत जी कनाडा में तो कोई ऐसा रूल है ही नहीं कि हम पेड़ के नीचे लगाए हैं, और इंडिया में तो पेड़ के नीचे लगाए जाते हैं हम, या पीर बाबा की कोई जगह होती है उस पे लगाए जाते हैं। उस पे भी नहीं मैं लगा सकी इंडिया में रहकर, तो अभी इधर हूँ कनाडा में, तो यहाँ पे तो मुमकिन ही नहीं है। तो पीर बाबा जी की जोत मैंने उठा रखी है गुरु पिताजी जोत के आगे से, लेकिन अब साफ साफ बता के जाओ मुझे एक बार कि उठानी है या नहीं उठानी है, क्योंकि वीरवार है, आज लगानी पड़ेगी जोत। गुरु पिताजी मुझे ये बता के जाओ कि लगानी है या नहीं लगानी है,
कल्ला मंत्र जाप करना है तो मंत्र जाप तो मैं करती हूँ पिताजी, ये बाबा जी मंत्र जाप करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। इस जन्म के उस जन्म के जो भी पाप बच्चों से मेरे से हुए हैं उन्हें क्षमा कर दो गुरु पिताजी, क्षमा कर दो, सबको क्षमा कर दो। सत्संग कबूल करो, पति की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से अनंतम शुक्राना, मेरी तरफ से अनंतम शुक्राना। घर पे हो रही सेवा कबूल करो गुरु महाराज जी, सत्संग कबूल करो, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चुक माफ करना संगत जी, माफ करना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।